Okay, we are live now. Very. हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार दोस्तों। आज के इस संडे के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी लाइव जा रहे हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव से रिलेटेड। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे गेस्ट जुड़े हैं, आप सभी को उन्हें जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जसवंत सिंह जस्सी जी, दीपेन तोरियाने जी, अजय जी और राजेंद्र भाटकर जी, देवीलाल जी और मांगीराम सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और यहाँ पे हम हेल्दी डिस्कशन करेंगे ऑन पैसिव से रिलेटेड। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारी फ्यूचर में ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हैं, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हमें किस तरह से आगे गाइड कर सकती है। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे गेस्ट जुड़े हैं, आप सभी को उन्हें जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जसवंत सिंह जस्सी जी, दीपेन तोरियाने जी, अजय जी और राजेंद्र भाटकर जी, देवीलाल जी और मांगीराम सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और यहाँ पे हम हेल्दी डिस्कशन करेंगे ऑन पैसिव से रिलेटेड। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारी फ्यूचर में ये जो ये YouTube लाइव चल रहा है या लाइव आप बोल रहे हो सर? हाँ चल रहा है। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि YouTube लाइव है। जी 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 हम लाइव हो चुके हैं। तो वार्म वेलकम करती हूँ गो लाइव विद अनुप अर्चना के साथ हमारे जसवंत सर का, अजय सर का, राजेंद्र भटकर सर का, दीपेन सर का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। और आज पूरे भारतवर्ष हमें देख रहा है। उनके जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए हम सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो वन बाय वन हम लोग आज के क्वेश्चंस को लेते हैं, आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो लोग हमें गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। सो हम सभी को गुड आफ्टरनून कहते हैं, वेलकम कहते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं। चलो उसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या हेलोचन हरपाल जी कहते हैं आई थिंक दिस इज अ टेक्निकल सेशन। नो, दिस इज नॉट अ टेक्निकल सेशन। आप के जितने भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन के हम आंसर करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव से रिगार्डिंग जो बातें हैं उससे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जसवंत सर जस्सी जी को। और अभी क्या हमारी पोजीशन चल रही है ऑन पैसिव में, अभी क्या सिनारियो चल रहा है और फाउंडर्स के लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सर के साथ। तो वेलकम जस्सी सर।
तो थैंक यू वेरी मच जस्सी सर। हमारे बीच मांगेराम सर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम आपका मांगेराम सर जी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी अजय सर को। आई थिंक अजय सर जी, चलिए ठीक है, हम अजय सर की ओर बाद में जाते हैं। हम मांगेराम सर को इनवाइट करते हैं। मांगेराम सर जी प्लीज आप आए और आप अपना वीडियो ऑन करके आए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। ओके ओके सर यू बेस्ट। ये आपने मेरा फुल नेम ले लिया मांगेराम सर जी। आपने मेरा फुल नेम ले लिया, मेरा नेम भी ले लिया, मेरा मिडिल नेम भी ले लिया, मेरा सरनेम भी ले लिया। ट्रेस करो सर कहीं पे क्या फॉल्ट है। वॉइस से रिलेटेड थोड़े इश्यूज होते हैं जब हम लाइव चलते हैं। तो अभी सर चेक करिए अभी मांगेराम सर। हाँ जी आ रही है सर क्या अभी अजय भाई जी? मैं देख रहा हूँ सर। जितेंद्र जी, हेलो थोड़ा लेट वॉइस जाता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आ रही है थोड़ा मांगेराम सर की वॉइस? जी मेरी वॉइस दोबारा चेक करना। ट्रेस करो सर कहीं पे क्या फॉल्ट है। वॉइस से जी रिलेटेड जी इट्स ओके। इट्स ओके आ रही है सर, आ रही है वॉइस आ आवाज। रही है। अब हो गया ओके। जी आ रही है सर क्या अभी अजय भाई जी? जी 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 डन। मैं देख रहा हूँ सर। ओके सर, ओके स्टार्ट। वॉइस जाता है यूट्यूब। चलिए अभी ना जस्सी सर से जस्सीपा जी से शुरू करते हैं दोबारा से ना। अच्छा अर्चना बहन आप बुला जस्सी भाई जी को फिर से बुलाएं फिर जी क्योंकि जी सब जी लोग सुनना जी चाहते जी होंगे। बिल्कुल प्लीज यस बिल्कुल। अगेन स्टार्ट अगेन On प्लीज। request of yours behalf, I'll call upon Mr. Jaswant Sir Jassi sir again. जी 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 ओके सर, ओके स्टार्ट। जस्सी सर। चलिए अभी ना जस्सी सर से जस्सीपा जी से शुरू करते हैं। अरे बैक एंड पे ये चीजें चल रही है ना। ओके चलो एनी हो थैंक यू अगेन। मैं दोबारा से दिल की गहराइयों से धन्यवाद शुक्रिया लव यू बहुत सारा प्यार। आज का सेशन गो लाइव विद अर्चना एंड अनूप। तो आप सभी का स्वागत है, दिल से आपका स्वागत है। हमारे भाई जी मांगेराम जी बड़े भाई यहाँ पे हैं, अजय भाई हैं, दीपिन तोरनिया जी हैं, राजेंद्र भटकर साहब हैं एंड पूरे इंडिया से जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं सभी का वार्म वेलकम। एंड जैसे अनूप भाई ने अर्चना जी ने मुझे पूछा था कि एज पर राइट नाउ अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जैसे भाई आप क्या कहना चाहोगे, तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें कंटिन्यू आगे क्वेश्चंस को लेना है एंड किसी भी तरह की हम जो भी बेस्ट दे पाएंगे यहाँ से हम देने की कोशिश करेंगे हमेशा ही। तो एज पर अगर मैं मेरी बात करूं जो चीजें मैंने अज्यूम की हैं ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली पिछले कुछ दिनों से 10 to 15 डेज से साइलेंट है। मतलब सभी लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि चीजें चुप सी हो गई हैं, खड़ सी गई हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक हो रही है एंड बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, सभी को आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, आपको सबको सभी को आ रहे हैं। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब ना कुछ चीजें खामोश हो जाती है ना एकदम से
देन आप समझिएगा कुछ बैकएंड पे बहुत बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा हो रहा है। और इस बार एस सर ने ऑलरेडी बोला था कि हम डेफिनेटली लाइव जा रहे हैं, जाने वाले हैं। तो उसके लिए एक चीज और बोली गई थी कि हमारा जो न्यू इकोसिस्टम है, न्यू ओईएस है, न्यू इकोसिस्टम में हम हमारे माइग्रेट हो रहे हैं। ओ कनेक्ट को वहाँ पे माइग्रेट किया जा रहा है। तो आई थिंक सो कि उनको माइग्रेशन के दौरान अभी टेस्टिंग चल रहा होगा प्रॉपर तरीके से, कि जब हम लाइव आएंगे तो किसी भी तरह का कोई भी छोटी-मोटी दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी अगर हम लाइव आने वाले हैं, ये फाइनल फुल एंड फाइनल है जो हम लाइव आने वाले हैं। और इस लाइव के दौरान आप हम सब लोग क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी साथ में ऐड ऑन होके ही सारी चीज़ें लाइव आने वाली हैं। सो जो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि उन चीज़ों की वजह से उन चीज़ों को प्रॉपर्ली टेस्ट किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा हमें टाइम लग रहा है या थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रहे हैं। बट येस डेफिनिटली जो हो रहा है वो आपके हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इतने बेटरमेंट के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लेट हैं बट लेटेस्ट हैं। हम इतने लेटेस्ट हैं कि हमारे आस-पास में कोई भी नहीं रहने वाला है। सो येस डेफिनिटली विदिन दिस वीक आई होप सो कि इस हफ्ते में हम लाइव जाने वाले हैं, डेफिनिटली जाएँगे। तो प्लीज डोंट बी पैनिक एंड इस टाइम में आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, एक दूसरे को संभालना है। यही चीजें हम पिछले 3-4 साल से करते आए हैं। तो अभी का जो लास्ट ये कुछ दिन की बात है या एक आध हफ्ते की बात है या 2-4-5 दिन की बात है, नेक्स्ट वीक आई होप सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू, लव यू, ओवर टू अनूप जी एंड अर्चना मैन प्लीज, थैंक यू। थैंक यू जसी सर। हमारे पास एक क्वेश्चन है राजेश वाघेला जी का। इनका कहना है कि हम सभी को नमस्ते कहते हैं। नमस्ते राजेश सर जी। इनका कहना है ये है कि सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं ओईएस में जाकर मेरा प्रोफाइल में मेरी वाइफ का नेम चेंज करा दिया है, ओ फाउंडर पर चेंज हुआ है, ओईएस में नहीं हुआ। ओ फाउंडर में मेरे को लग रहा है कि ओ फाउंडर तो लॉक हो चुका है, ओ फाउंडर में चेंज नहीं होना चाहिए। इकोसिस्टम में चेंज हो जाता है, ओ फाउंडर में अभी चेंज नहीं हो रहा है। बट मैंने सजेस्ट किया था, मेरी और मांगेराम जी की हमारी सलाह ये थी कि अभी किसी भी चीज के साथ कोई भी छेड़खानी आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमें कंपनी की जो पॉलिसीज आएंगी या कंपनी जो चीजें हमें गाइड करेंगी, हमें उन चीजों को फॉलो करना है। लीडर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बड़ा लीडर है, चाहे छोटा लीडर है, मैं चाहूँगा कि लीडर को किसी को फॉलो ना किया जाए, कंपनी के बैकएंड को फॉलो किया जाए, कंपनी की इंस्ट्रक्शंस को। क्योंकि कंपनी ने ऐसा ने पहले ही बोला है कि किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। सो प्लीज डोंट वरीड अबाउट इट एंड डोंट बी पैनिक। सो एज पर मेरी नजरिए से अगर आप सोचो तो प्लीज बी पेशेंस एंड वेट कर लो कंपनी की गाइडलाइन आने के लिए। मैं इतना ही बोलूंगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जसी सर। कुलदीप सिंह सर है जो हमारे द ग्रेट मैन ऑफ आइडिया अजय सर एंड जस्सी सर को नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार बाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिनेश सिंह कुशवाहा जी का है। इनका कहना है सर माय नेम इज मिस्टर दिनेश सिंह फ्रॉम गुजरात और सर हम जानना चाहते हैं कि मिनिमम पैकेज कितने से स्टार्ट होगा। सर कंपनी की गाइडलाइन आने दो, मैं कुछ बोलूं, कोई लीडर बड़ा छोटा जी कुछ जी बोल ले, किसी चीज को मत मानिएगा प्लीज। जी जी। ओके तो आपके जो क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर जुड़े हैं, जसवंत सर जस्सी जी, राजेंद्र भाटकर जी, मांगेराम जी, अजय जी हैं हमारे साथ। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आंसर कर पाएँ, क्योंकि हम डेली वेबिनार में होते हैं तो वेबिनार में इतने क्वेश्चन हम नहीं ले पाते हैं। तो संडे का एक डेडिकेटेड डे रखा है आपके लिए, ताकि इस संडे को हम आपके क्वेश्चन के आंसर कर पाए। यूट्यूब पे भी हम कुछ वीडियोस में कुछ ना कुछ चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। लास्ट एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था पासवर्ड से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैंने रिकवरी ईमेल और रिकवरी पासवर्ड की बात की थी। और वहाँ पे मैंने ये कहा था कि गूगल पासवर्ड सेटिंग में आप आपके पासवर्ड को सेव रख सकते हैं। तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, तो उस क्वेश्चन के आंसर मैंने यूट्यूब पे दे दिए। फिर भी मैं आज लाइव उन क्वेश्चन के आंसर देना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन ये था कि हम अगर गूगल सेटिंग में गूगल पासवर्ड मैनेजर में हम पासवर्ड को अगर सेव कर कर रखते हैं और हमारे मोबाइल को अगर कोई चुरा लेता है, हमारे मोबाइल को अगर कोई चुरा लेता है या फिर हमारा कोई करीबी व्यक्ति जिसे हमारा पासवर्ड पता है,
तो उस वक्त तो ईजी हो जाएगा उसको पासवर्ड रीड करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपका जो डिवाइस है, आपका मोबाइल है, आपका डेस्कटॉप है, या फिर आपका लैपटॉप है, जहाँ पर आपके अकाउंट्स होते हैं, गूगल अकाउंट्स होते हैं, तो आपका गूगल अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से भी बड़ा है। पहली बात, आपका गूगल अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से भी बड़ा है। उसको सिक्योर रखना, उसको संभाल के रखना, सबसे पहले तो आपकी ये जवाबदारी है। दूसरी बात, अगर आपका मोबाइल कोई चुरा लेता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर रिकवरी ईमेल और रिकवरी मोबाइल नंबर अगर आपके जीमेल अकाउंट के साथ ऐड किया है, तो आप किसी भी ब्राउज़र पर, किसी भी दूसरे डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल पर आप आपके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करके वहाँ पर पासवर्ड मैनेजर में जाके आपके पासवर्ड को आप एडिट कर दीजिए या चेंज कर दीजिए। सेम, अगर आपका डिवाइस अगर आधे घंटे के लिए भी आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि डिवाइस भाई मैं ऐसी जगह रखाया कि जहाँ पे मैं भूल चुका हूँ, या फिर किसी ने चोरी कर लिया है, किसी को पता चल गया है, तो ऐसे केस में आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कब संभव है, जब आप आपके ईमेल एड्रेस के साथ रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी मेल ऐड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके गूगल अकाउंट के साथ, आपके ईमेल एड्रेस के साथ रिकवरी मेल और रिकवरी मोबाइल नंबर को ऐड करिए। उसको किस तरह से ऐड किया जाता है, इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला काम ये करिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे इस अकाउंट से, और उस केस में अगर आपके पासवर्ड किसी को पता होंगे तो आपके अकाउंट को सिक्योर नहीं रख पाएंगे आप। तो सबसे पहला ये टास्क है, ये हमें करना है। Thank you very much अनूप सर फॉर योर टेक्निकल सजेशन रिलेटेड टू पासवर्ड्स। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जय साई सर का। इनका कहना है कि आफ्टर लिंक रिसीव वी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल नोन एज सेकेंडरी मेंबर दे विल आल्सो गेट इनकम। इनका कहना है कि लिंक हमारे पास आने के बाद जब हम वो लिंक को शेयर करते हैं और जो लोग हमारे लिंक से हम तक पहुंचते हैं, जुड़ते हैं, तो उन्हें क्या वो सेकेंडरी मेंबर्स हम रेफर करेंगे और क्या उनको भी इनकम आएगा क्या? तो सर इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, ये चीजें डेफिनेटली होने वाली हैं। जैसे ये हमारे बोलने की बात नहीं है, एस सर ने बोला है ये चीजें, कंपनी एंड पे चीजें ऑलरेडी डिस्क्राइब की गई हैं कि वेरी फर्स्ट के कोई भी बंदा अभी हमारे आने के बाद 14 लाख समथिंग के बाद कोई भी बंदा एज अ फाउंडर तो नहीं आएगा। फाउंडरशिप तो टोटली क्लोज हो चुकी है। ये प्राउड ब्रांड एम्बेसडर या प्राउड फाउंडर आप ही लोग रहने वाले हैं, हम ही रहने वाले हैं। एंड उसके बाद जो अभी हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आने वाले हैं, पहली चीज तो हमें ये मानना कि जो भी हमारे रेफरल लिंक के थ्रू, चाहे वो फ्री के कस्टमर है, थ्रू राउंड द वर्ल्ड, थ्रू राउंड द ग्लोब, कहीं भी आपके सराउंडिंग में पूरी दुनिया में कहीं भी कोई लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे के सारे फ्री कस्टमर रहने वाले हैं। एंड वो एक बार आपके साथ लिंक के साथ अटैच हो गए, लाइक सपोज करो हम ओ कनेक्ट को ले लेते हैं, ओ कनेक्ट का हमने लिंक आगे प्रमोट किया, तो लोग जितने लोग वहां पे मीटिंग में भी आएंगे तो वो अपनी ओ मेल क्रिएट करने के बाद हमारे लिंक के साथ अटैच हो जाएंगे। ये सारे का सारा डाटा लाइफ लॉन्ग, होल लाइफ के लिए ये आपके साथ, आपके बैक एंड पे ये लोग स्टोर हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे। हमारा एआई टेक्नोलॉजी जो सिस्टम है वो इन चीजों को बैकअप में ले लेगा। फ्यूचर में कभी भी ये लोग गेस्ट कस्टमर से कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं। कस्टमर से जो नेक्स्ट रहेगा, जब उनको जो पहले फ्री कस्टमर आया, फ्री कस्टमर के बाद उन्होंने कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया, हमारा जो इकोसिस्टम है वो उनको फॉलो करने लग जाएगा। एवरी डे हमारा एआई टेक्नोलॉजी का काम रह जाएगा। जैसे हम अदर देन फील्ड में करते हैं ना, किसी भी कंपनी में जो हमारा आज तक का एक्सपीरियंस रहा, हम एवरी डे हमें फॉलो अप लेना पड़ता है, प्लीज मैंने आपको ये बताया था, ये बताया था। वो फॉलो अप लेने का काम, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम, ये सारे का सारा काम हमारे आपके बिहाफ पे, हमारा जो एआई टेक्नोलॉजी है, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि हमने जो एक $97, सिर्फ वो $97 नहीं है, उस मात्र एक इस पोजीशन से आपने एक प्रॉपर एक मशीन को हायर कर लिया है, जो मशीन आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पे आप पे काम करेगी। हमारे एवरी डेज के जो फॉलो अप हैं, जितने भी लोग आपके बैक एंड में या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, आपकी मेल लिस्ट में हैं, आपका जीमेल के साथ डाटा है, तो हमारा सिस्टम यही टेक्नोलॉजी उन पे काम करना शुरू कर देगा। एंड एवरी डे जो फॉलो अप लेना है कंपनी की तरफ से, यही टेक्नोलॉजी की तरफ से, वी आर आईटी कंपनी, वी प्रोवाइड दिस दिस दिस
वो सारा फॉलो वहां से लिया जाएगा। तो वही जो आपका गेस्ट कस्टमर है जो फ्री में आया था, वही एज अ कस्टमर बनेगा। जब एज अ कस्टमर बना तो 7 डेज का या 14 डेज का फ्री ट्रायल पैकेज के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, सेटिस्फाइड होने के बाद वही जो कस्टमर है, वही जो पर्सन है, वही को जब पता चलेगा कि अगर मैं इस कंपनी का एज़ अ रीसेलर बन जाता हूँ, तो रीसेलर का एक स्पेशल अमाउंट है, मेरे को वो पे करना है। रीसेलर बनते ही कंपनी जैसे मैं किसी के डोमेन के साथ एंटर हुआ था, किसी के लिंक के साथ मैं जॉइन हुआ था, उसी तरह से अगर मैं रीसेलर बन जाता हूँ, तो कंपनी मेरा डोमेन बना के देगी, मेरा बिज़नेस एस्टेब्लिश करके देगी प्रॉपर, तो उसका भी जो वेबसाइट बनेगा, डोमेन बनेगा, उसका अगेन लिंक क्रिएट होगा, तो वो बंदा उस लिंक को क्रिएट करने के लिए, एक प्रॉपर बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए इसका रीसेलर बनेगा। जैसे ही वो रीसेलर बना, तो सेम सारी चीज़ें आपकी तरह उसपे एप्लीकेबल हो जाएँगी। वो एज़ अ रीसेलर उसका लिंक प्रमोट होगा, उसका डोमेन बनेगा, उसकी वेबसाइट बनेगी, वो ग्लोबली प्रमोट होगी। उसके लिंक के साथ जितने लोग आएँगे एज़ अ फ्री कस्टमर, एज़ अ गेस्ट कस्टमर, एज़ अ अगेन रीसेलर। तो ये सिस्टम इस तरीके से ऑटो मोड में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो डेफिनिटली जो चीज़ें हम और आप देने वाले हैं, कुछ उससे उतना नहीं, जो हमें एक ब्रांड एम्बेसडर की एक वैल्यू मिली है, हमारे साथ ऑटोमेटेड ये चीज़ें होनी है, वो लोग अपने एफर्ट्स के साथ करेंगे, बट जब वो रीसेलर बन जाएँगे, डेफिनिटली उनके साथ भी कुछ बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ अनूप भाई अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते नहीं हैं। सर, एकदम सही कहा आपने। एक ही बात आपने जो सबसे बढ़िया कही है वो ये है कि आपको एक ऑटोमेटिव पूरा सिस्टम दे दिया गया ऑन पैसिव की तरफ से। एआई टेक्नोलॉजी ने $97 में आपको एक ऐसी मशीन दी है जो आपके लिए ट्रैफिक का एक सोर्स भी बनेगी, आपके ट्रैफिक को रीजनरेट करेगी, आपके ट्रैफिक को ग्रो करेगी, और ये जो ट्रैफिक आपके नीचे ग्रो होता रहेगा, और ये ऑटोमेशन मोड पे चलने वाला है। हमने बहुत से वेबिनार में कहा था कि कंपनी ने सिर्फ एआई प्रोडक्ट ही नहीं बनाए, बल्कि कंपनी के साथ जो हम फाउंडर्स जुड़े हैं, हमारे साथ भी एआई टेक्नोलॉजी को रन किया गया है। जैसे ही लिंक आती है, आप सिंगल एक या दो या तीन लोगों को भी अपने लिंक शेयर करते हो, तो आप देखोगे कि आने वाले दिनों में वो क्राउड आपके नीचे कितना बढ़ चुका है, क्योंकि आपको भी ऑटोमेशन का पार्ट बना दिया है ऑन पैसिव ने। तो मैं यहाँ पे, एक चीज़ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट मेंटर है माइकल विलियम, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान बोला था कि हमने जाने-अनजाने में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए मशीन को हायर कर लिया है। ह्यूमन बीइंग खाता भी है, सोता भी है, काम भी करता है, लेकिन मशीन जो है वो 24 आवर विदिन एवरी सेकंड्स, विदिन एवरी मिनट, एवरी सेकंड्स वो आपके लिए काम करेगा। सो आपका जो फ्लो है, चाहे वो टारगेट ट्रैफिक का फ्लो हो, चाहे आपके एप्पल्स का फ्लो हो, सो वो लाइफ लॉन्ग कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो प्लीज़ अनूप भाई। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे मांगेराम जी हैं, तो हमने स्टार्टिंग में उनको लिया था, तो उनकी जी जी वॉइस जी लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी। नहीं, ये क्वेश्चन तो मांगेराम जी के लिए ही है क्या बात है, क्या बात! चलो ठीक है। कि स्पेशली क्वेश्चन ये है हमारा आरएम भक्ति के तरफ से कि सभी पैनलिस्ट को नमस्कार है सर जी। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि अप्रैल मंथ में रनिंग चालू हो जाएगी क्या? तो इनका कहना आइए है मांगेराम रनिंग जी। नहीं, इनका कहना है अर्निंग शायद अर्निंग। अर्निंग स्टार्ट हो तो ये जाएगी क्या? मांगेराम जी के लिए क्वेश्चन है। भाई साहब, ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न ही नहीं है एक्चुअली, जो है ना, उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम सब ना, अनूप जी हैं, अर्चना बहन हैं, अपना जस्सी सर हैं, अजय जी हैं, रोहित जी हैं, आप लोग हैं, देवीलाल जी हैं, मैं हूँ, कोई और हैं, भटकर साहब हैं, कोई भी हैं, आप जो अभी सुन रहे हैं, हम सब लोग ना एक ही जैसे लोग हैं। इतना सा फ़र्क है कि कोई 2019 में आए, कोई 2018 में आए, कोई 19 में आए, 20 में आए, कोई 21 में आए, है ना? इतना सा फ़र्क है। कोई कुछ नहीं जानता है, ऐसर जानते हैं। हाँ, अगर आप जो है ना मार्टी की मीटिंग्स को सुनेंगे, या रेड रेफरम को सुनेंगे, या लीन को सुनेंगे, या दूसरे जो ये लोग हैं, जो अभी 2 दिन 3 दिन पहले बांग्लादेश का जो हुआ था वहाँ पे वेबिनार, अगर उन सब चीज़ों को सुनेंगे, और जो हमारे भाई कुछ यूट्यूबर भाई हैं जो उसको डालते हैं, उनको सुनेंगे, और सर की अगर हम पिछले 10 दिन की या 15 दिन की बातों को सुनेंगे,
तो ऐसा लगता है कि जो अप्रैल मंथ है वो हमारे लिए बड़ा होने वाला है, वो नज़दीक है। और किसी ने मार्टी को क्वेश्चन भी किया था बांग्लादेश वाले में कि मेरी जो एज है वो 70 ईयर है, मैं 70 साल का हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मेरे को एप्पल देखने को मिलेंगे यहाँ पे? तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो शब्दों में ना हमारे को कुछ समझने पड़ते हैं, हमारे को वो फ़ील करना पड़ता है ना? कि ये क्या पूछ रहे हैं और सामने वाला क्या बता रहा है, ओके? तो उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है, उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरा मानना है कि अप्रैल मंथ में आप, बल्कि उन्होंने तो मिड ऑफ अप्रैल बोल दिया था शायद, कोई आज ही कोई सज्जन मेरे को बता रहे थे, हमारे बड़े अच्छे फाउंडर हैं, तो वो मेरे से आज बात कर रहे थे, मधुकांत जी हैं, तो कि सर ऐसे-ऐसे करके बात है। तो ये माना जा सकता है साथियों कि अप्रैल मंथ जो है, ऐसा होने वाला है, ऐसा मानने की बात है हमारी। और देखिए ऑन पैसिव एक फिर हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा है, फिर लोग बोलते हैं सर ये तो सुनते-सुनते ना ये बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा है, कहते हैं बड़ा हमारी प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली हम भी जसी सर हैं, मैं हूँ, अनूप जी हैं, अर्चना बहन है और ये सब लोग अजय जी, रोहित, ये सब लोग जितने भी लोग हैं, भटकर साहब है ना? ये हरप्रीत हैं और सब लोग, आप सब लोग भी, बहुत सारे लोग, हम लोग ना इसी पे ही डिपेंडेंट हो गए एक्चुअली। और वो ऐसे होने से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जो काम जिस चीज़ से चलना है, वो उसी चीज़ से चलना है। आप भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि जो अभी जस्सी सर और अनूप सर बता रहे थे कि आपके लिए एक जो है ना मशीन लर्निंग, आपके लिए एक चौबीसों घंटे पूरे वर्ल्ड में काम होगा, पूरे इन 8 अरब लोगों में काम होगा आपके लिए। मशीन करेगी, आप सो रहे होंगे और आपके लिए काम हो रहा होगा, आपका लिंक जा रहा होगा, आपके लिए चौबीसों घंटे काम होने वाला है, अभी भी हो रहा है, कई साल से हो रहा है। तो अब कुछ लोग, मैं जैसे पिछली बार भी मैं बोल रहा था, लोग पूछते हैं कि सर ओन पैसिव कब होगा? अरे ओन पैसिव तो इतना बड़ा तो हो गया है यार, कमाल कर दिया ओन पैसिव ने। हमारे को भी, मेरे को 28 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है, खो भी नहीं सकता है जब वो 100 जन्म भी ले लेगा। हाँ, कोई आदमी एक्सपीरियंस उसको हो सकता है, वो उसको बोल सकते हैं कि लाए के मास्टर है ये, अपने इस काम का ये मास्टर हो गया है ना? तो हमने यहाँ से कुछ-कुछ सीखा है। बट हमारे को जो फ़ील कोई कंपनी करके जहाँ से हमारे को, हमने करोड़ों-करोड़ों भी कमाए हैं, एक-एक कंपनी से आए हैं हमारे को, करोड़ों-करोड़ों रुपए भी आए हैं। लेकिन वहाँ पे जो एक फ़ियर बना रहता था, यहाँ पे कुछ आया भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एक हम जितने कॉन्फिडेंट हैं, एक अंदर से खुशी है, हमारे को पता है नेचुरल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। हमें हमें नहीं पता ये कैसे होगा, ये सब चीज़ें आईटी की, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा, ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये लिंक जाएँगे, कैसे-कैसे ये सब चीज़ें काम करेंगी। लेकिन हम उसमें हैं, उस प्रोसेस में हम आ गए हैं हम उसमें। ये हमारे लिए करेंगी, ये कन्फर्म है। ये हम और आप सब लोगों को एहसास आ चुके हैं, है ना? कि मतलब कि हमारा, फिर मैं वही बात दोहराऊँगा कि इतनी बड़ी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है ना? उसमें आपका ऑफ़िस है, आपके नाम से स्टेशन है और दुबई कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि वो किसी ऐसे ही जैसे इंडिया में हम किसी स्टेशन का नाम रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। नो, 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 प्रोफ़ेशनल है वो सब कुछ टोटल, जो है ना? अगर आप इन सब चीज़ों को करो, आप एक बहुत बड़ी पोज़ीशन पे हैं, लेकिन आपकी जो मनोस्थिति है और वो आपकी जो आर्थिक स्थिति है और आपकी जो सामाजिक स्थिति है, मैं भी उसको समझ सकता हूँ। बट हम भी आपके जैसे ही हैं। हमारे पास हर रोज़ फ़ोन आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन नहीं सुनते, हम कॉल बैक भी करते हैं अगर किसी का नहीं सुन पाए या कॉल वेटिंग में था, तो सबके फ़ोन सुनते हैं। सबको बताते हैं कि यस इतनी बड़ी पोज़ीशन है, थोड़ा वेट कीजिए। और बड़े-बड़े काम में बड़ा-बड़ा समय लगता है, लेकिन हम बिल्कुल करीब से हैं, बहुत करीब हैं हम, बहुत ही करीब हैं, कभी भी हो सकता है। अगर आप जो है ना, मतलब कुछ लोग आते हैं जिनका ना अ, मैं समय ज़्यादा तो नहीं ले रहा अनूप जी? नहीं सर, बिल्कुल। ये ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। देखिए कुछ लोग आते हैं, हमारे साहिबान, सब मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ,
लेकिन क्या होता है, कुछ विचारिक है ना बातें हो जाती हैं, कुछ विचार थोड़ा-सा अलग-अलग हो जाता है। जब मैं जो हमारे फॉरेनर्स भाई हैं, फाउंडर्स भाई हैं, जो ज़िम्मेदारी से काम कर सब लोग ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं, कोई छोटी ज़िम्मेदारी से कर सकता है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी कर सकता है, कोई और बहुत ज़्यादा बड़ी, कुछ जो है ना वर्ल्ड लेवल पे कर सकते हैं, बहुत ब ज ऐस हैं और वो बोलते भी हैं, शब्द भी निकलते हैं कि आई एम हियर फॉर चेंज योर लाइफ एंड या आई एम बोर्न फॉर चेंज योर लाइफ। मैं यहाँ पे जन्म लिया है मैंने तो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए मैं आया हूँ इस संसार में। आई एम हियर फॉर चेंज योर लाइफ। मैं यहाँ हूँ तो मतलब कहाँ और सच में वो फ़ील भी आता है एक। अभी का जो समय ये चल रहा है हमारे साथ, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि और ना समय निकल जाए, कहीं 6 महीने ना निकल जाएँ, 1 साल ना लग जाए, 2025 तो नहीं आ जाएगा सर, मैं बड़ा परेशान हूँ सर, मैं क्या करूँ सर? और लोग सच में उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है दुखी हो जाते हैं हम भी ना और हम भी किसको सुनाएँ? मेरी किन्हीं लोगों से बात भी होती है कि यार हम ही इतने फ़ोन सुनते हैं या जस्सी भाई सुनते हैं या अनूप जी सुनते हैं, सबके हम जवाब भी देते हैं, बोलते हैं हम इतनी बड़ी पोज़ीशन पे हैं यार, बस वो पर्दा उठने ही वाला है यार, गेट खुलने ही वाला है और आपकी लाइफ़ क्या होगी सच में? तब आपकी लाइफ़ ऐसी होगी जैसे आपको एक सपना आया हो, आपने एक टिकट खरीदी थी, सपने में ही है ये सब कुछ, ये सपना है, आप सोए हुए हैं, सपना है ये आप सोए हैं, आपने एक टिकट खरीद ली लॉटरी की और आपकी लॉटरी वो 1 करोड़ की या वो 100 करोड़ की या वो 10 लाख की, जो भी है वो निकल गई है। जो आपके लिए एक वो जो लॉटरी की जो वो पैसों की संख्या है या अमाउंट है वो बहुत बड़ा है आपके लिए और आप फिर खुशी से झूम रहे हैं, कूद रहे हैं कि अब मैं क्या लेके आऊँ, क्या कि मेरे तो पूरे ड्रीम हो जाएँगे यहाँ से इतने पैसे में। तो नो डाउट इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि यहाँ से ऐसा होगा जैसे आप सोए पड़े हैं और सोते-सोते आपकी लॉटरी निकल गई है। सच में ऐसा यहाँ से होगा, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन एक समय लग रहा है दोस्तों, लगता है समय तो लगता है और ये ज़्यादा दूर नहीं है, आप परेशान ना हों। हाँ, कुछ हमारे साहिबान हैं, जो आके सिर्फ़ ये किसने कहा ये इसको ऐसा हो जाएगा, इसको वैसा हो जाएगा। कुछ लोगों के नेचर में होता है ऐसा, ठीक है ना? तो उसको सुन के अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना, आप जो दूसरे रेड को आप सुने, मार्टी को सुने और बहुत सारे लोग ये मीटिंग्स कर रहे हैं और लाइक अभी अर्चना, अनूप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। ये कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पे आ गए हैं कि आप आइए, जस्सी भाई का फ़ोन आया, अजय भाई का मैसेज आया, आप आइए, हम भी आ गए हैं। एक प्रोसेस है, सब लोग अपने-अपने तौर तरीके से, अपने-अपने सामर्थ्य के, अपने-अपने जो स्ट्रेंथ है जैसी जिसकी वैसा-वैसा वो कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको ना एक बात बोलना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले महाशय आके बोलते हैं भाई साहब कि किसने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं होने वाला है, ये होने वाला है। भाई साहब, आप उन लोगों की मीटिंग सुनिए, उनसे बात कीजिए, रेड से बात कीजिए, फिर आप मार्टी से बात कीजिए। वो हमारे को एक होप देते हैं, आशा बंधाते हैं। डेट तो उन्होंने भी नहीं दी है ना, हम भी नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो कर दें कम से कम। हम सब लोग यहाँ के होप पे हैं, एक आशा पे हैं सब लोग और ऐसा ही होता है हमेशा, इतिहास गवाह है इस बात का। आशाओं से ही जो आशाएँ हैं वो पूरी होती हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप ऐस को सुने, बैक ऑफिस में जाएँ, हमारे कुछ यूट्यूबर भाई हैं, बड़े अच्छे से हैं वो, जो रेड बोलते हैं, वही वो बोल के भी बताते हैं अपनी जो है ना, हमारी भाषा में, हिंदी में वो कन्वर्ट करके उसको बताते हैं। जब आपको उसको सुनेंगे तो आपको फ़ील आएगा कि यस, होने ही वाला है सब कुछ। और ऐस ने भी बोला था कि अभी तक तो आप पूछ रहे थे ये कब होने वाला है, अब हम आपको पूछने वाले हैं कि आप पैकेज कितनी जल्दी खरीदने वाले हो? तो दोस्तों, आप ज़रा भी निराश ना हों। आप याद करो उन चीज़ों को कि आप वर्ल्ड की आईटी की एआई कंपनी के अंदर हैं जिसका नाम ओन पैसिव है। अगर आप एक-एक प्रोडक्ट के बारे में जान जाएँगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप एहसास करें, आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को वहाँ पे लेके जाएँ कि मैं एक फाउंडर हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं ओन पैसिव के अंदर हूँ। मैं आज करीब 8 अरब लोगों में से सिर्फ़ कुछ लाख लोगों में से एक आदमी हूँ। जहाँ पे एस सर ने बताया था कि आप कितने सारे कम स बहुत कम संख्या में हो आप, सब कुछ आपके नीचे होने वाला है ये सब कुछ।
नीचे कहें या यूं कहें आपके लिए होने वाला है ये सब कुछ। तो आप कहाँ पे होंगे, उस बात को याद करो, आप याद दिलवाओ अपने आप को कि हम कहाँ पे होंगे, बहुत जल्दी होंगे। आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो, आप जो है ना बस इस बात को याद कर लिया करो। मेरे के साथ भी तो ऐसा होता होगा ना, जस्सी भाई जी के साथ भी, और भाई हैं बहुत सारे, मतलब मैं नाम जिनका मैं नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे, वो भी थोड़ा परेशान होंगे, है ना, इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन आप याद मैं याद कर लेता हूँ कि अरे! जब ये शुरू होगा तो मैं कहाँ पे हूँगा, क्या बात है! मैं तो एक एक किंग की तरह लाइफ़ जी रहा हूँगा ना। ये छोटे-छोटे ड्रीम होंगे कि ये गाड़ी लेनी है, अरे! कितने की है, निकाल यार, क्या बात है! तो दोस्तों आप उसमें आएँ, आप अभी फ़ोन आते हैं, परेशानी वाली पोज़ीशन है, नहीं होना है परेशान। ऐस दिन-रात काम कर रहे हैं, चौबीसों घंटे काम करते हैं। आप उनकी भी तो कमाल देखनी है, ऐस पे कोई फाइनेंशियली कोई कमी नहीं है ऐस पे, आपका ऐस के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, वो दिन-रात काम करते हैं, दिन-रात काम करवाते हैं, फिर करवा के देख रहे हैं सब कुछ, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप उन लोगों को सुनें, जिन लोगों से आपको पॉज़िटिव न्यूज़ मिलती हैं, पॉज़िटिव वाइब्स मिलती हैं। उस आदमी को बिल्कुल भी ना सुने, जो आदमी आके सिर्फ़ यही बोलते हैं, ये किसने बोला ऐसे नहीं होगा, ये जो नेगेटिव बात करते हैं, नकारात्मक भाव हैं जिनके, मत सुनिए उनको, मैं बोल रहा हूँ आज आपको। और आप रियली आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ग्रेट हैं, वो सब कुछ पर्दा उठने ही वाला है और आपके जो वो सपने की तरह एक लॉटरी आपकी लग चुकी है, अब आपके ड्रीम भी पूरे होने वाले हैं। आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। ओवर टू यू अर्चना जी, जी। जी, जी, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मांगेराम सर। आप हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेड है, तजुर्बे में भी बहुत बड़े हैं हमसे। आपने जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, वो सही में आपने बहुत करेक्ट कहा है। एक्चुअली कैसे होता है ना, जो इंसान परेशानियों से जूझा हुआ होता है, अगर उस इंसान को 2 सपोर्टिव वर्ड्स ही अगर मिल जाते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि हर इंसान यहाँ पे अपना बैटल खुद लड़ने आया है। उसको सिर्फ भगवान का सहारा चाहिए, जो पॉजिटिव वाइब्स आपने कही है उसका सपोर्ट चाहिए, और उस सपोर्ट के आधार पर ही वो अपने दिन निकालता है। एक्चुअली ये जो अभी ऑन पैसिव की फैमिली है, इसमें मैं बहुत सारे लोग ऐसे देख रही हूँ कि दे आर स्टिल बैटलिंग विद देयर लाइफ, एंड वो होपफुली खड़े हैं कि ऑन पैसिव उनको देगा। मैं इस मंच पर अभी जितना भी मांगेराम सर जी ने कहा, मैं पूरा पूरा एग्री करती हूँ उनसे, बट स्टिल मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक वर्ड के 100 मीनिंग होते हैं। हम बोलना कुछ चाहते हैं, कन्वे कुछ करना चाहते हैं, मिसकंसेप्शनली आगे वाला बंदा उसे कुछ और दिशा में लेके जाता है। जैसे सर ने अभी लॉटरी की बात कही कि हमें किसी को करोड़ों की लगेगी, किसी को लाखों की लगेगी, किसी को हजारों की लगेगी। लॉटरी लगेगी इन द सेंस, ये टेक्नोलॉजी जो बन रही है, आप सारी चीजें देख रहे हो, मार्केटिंग किस ग्रैंड लेवल की हो रही है। सारी चीजें अभी ऑन पैसिव को स्टेशन को ऑन पैसिव का नाम दिया है, और ये आरटी अथॉरिटी ने किया है, दुबई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें लीगल है, जेन्युइन है, सभी सभी चीजें हम लोगों के सामने लाइक क्रिस्टल क्लियर है। सारी चीजें, हम लोग एक फाउंडर है, हमारा भी एक उसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और उस हिसाब से जो एज सर की प्लानिंग है, उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ उससे अर्निंग आएगा। वो डिपेंड करता है आपके पोजीशन पे, आपकी आईडी कौन से पोजीशन पे है, या आप किस लेवल पे आप क्वालिफाई करते हो, वो सारी एज सर वो सारी चीजों को मैनेज करेगी। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा, और जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते। तो यही मांगेराम सर जी का कहने का मीनिंग था। इसको अदरवाइज ना ले कि लॉटरी लगेगी इन द सेंस बहुत बड़ा मतलब आएगा हमें। ये सिर्फ आप अपने आईडी के लेवल को देख के ही आपका अर्निंग का क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगा, आपकी अर्निंग कितनी आएगी। तो थैंक यू वेरी मच मांगेराम सर जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग को लेके। आपने जो इंडिया को आज ये सारी चीज़ों से आपने आज रूबरू कराया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और इसी के साथ मैं रोहित सर का बहुत बहुत वार्म वेलकम करती हूँ। रोहित सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अनूप सर के लिए, कि जब हम ओईएस ओपन करते हैं तो उसमें जो प्रोफाइल का हमारा आईडी नेम जो है वो 6 नंबर पे दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है?
देखिए ये यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल नेम आपको दिया गया है एक नंबर में, एक्चुअली एक रैंडम एक नंबर दिया गया है आपको, और आप आपके प्रोफाइल नेम को एडिट भी कर सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस नंबर, वो नंबर एक रैंडमली आपको दिया। नेक्स्ट जस्सी बाजी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं ना सेम उसी टॉपिक में मांगीराम सर ने जो बोला मैं उसमें जरूर यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है मे बी जस्सी सर के नेटवर्क में, तो मैं भटकर जी को आमंत्रित करता हूँ कि आते ही क्यों है, सिर्फ लाख ओके करते हो, ओके लाखों ओके लोगों ने अगर आपको लीडर माना है तो लीडर का मानना ये नहीं होता है ओके कि सर एक्सक्यूज मी मी, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो आप स्टार्ट से वापस से रिपीट करिए। अभी अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी जी, आ अब रही आ रही क्लियर। आ रही क्लियर ओके, थैंक यू। तो जो मांगेराम सर ने बोला ना, मैं डेफिनेटली उसमें ऐड करना चाहूंगा, इसलिए मैं टाइम मांग रहा था आपसे। तो 3 दिन से कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे कॉल्स हैं, लोगों का डायरेक्टली मानना है भाषा के बारे में कि प्लीज सर वो आते किस लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डाउन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, या टीमों को या पब्लिक मतलब ब्रांड एम्बेसडर को नेगेटिव करने के लिए। क्यों वो ऐसे वर्ड यूज करते हैं? ये वर्ड यूज करने का मतलब क्या बनता है? देखिए, मांगेराम सर ने बोला, जैसे हम पिछले, मैं नहीं बोलता कि आप हमें सुनो, हमें ना सुनो, किसी भी लीडर को मत सुनो। जो बैकएंड पे चीजें बताई गई हैं या जो फॉरेनर लोग बोलते हैं ना, वो प्रॉपरली वर्ड्स टू वर्ड ट्रांसपेरेंट चीजें सामने रखते हैं, चाहे माइकल सर हैं, ठीक है, चाहे माटी है, मैं रिस्पेक्ट करते हैं हम सभी की इनकी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे एक दूसरे को उंगली करने के अलावा कोई और कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डाउन करने के चक्कर में लोगों को, प्लीज, वर्ड आप भी वही यूज करते हैं, हम भी वही यूज करते हैं, ठीक है। बातों का बोलने का हेर फेर रहता है। हमने भी कभी आज तक स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि इस इस दिन के बाद आपका दिमाग फट जाएगा, आपका दिमाग ये होने वाला है, वो होने वाला है, इस दिन के बाद या इस दिन ये होगा। तो प्लीज आप, हम भी वही वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हमारा बोलने का तरीका या लहजा कुछ और होता है। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर आप लीडर हो तो आप लीड कर रहे हो, बहुत अच्छे से लीड करो, मिसलीड मत करो। तो प्लीज, थैंक यू अनु भाई जी, प्लीज आप। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है शिव कुमार वासनिक जी का। इनका कहना है, अगर कोई सर कस्टमर बने रहना चाहता है और रीसेलर नहीं बनाता तो क्या उस कस्टमर को भी अर्निंग हो पाएगी? नहीं 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 नहीं, वो कस्टमर ऐसा कस्टमर ही रहेगा और वो सिंपली प्रोडक्ट यूज कर सकता है, प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। कस्टमर से जब वो रीसेलर में जाएगा तब भी उसके लिंक क्रिएट होंगे, तभी वो आगे एज अ रीसेलर अपने लिंक प्रमोट कर पाएगा, तभी उसके साथ ट्रैफिक आ पाएगा। अरुण भाई, आप अगर ऐड करना चाहते हो उसमें कुछ। नहीं सर ठीक है। थैंक यू भाजी। नेक्स्ट हम हमारे इनवाइटीज में से राजेंद्र भटकर सर को इनवाइट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भटकर यस, सर, इफ यू कैन हियर अस, सो प्लीज आपके भी वैल्यूएबल शेयरिंग्स को हम जरूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, थैंक यू सो मच। आज के सुपर संडे के सुपर सेलिब्रिटी हमारे कैप्टन जसवंत सिंह जस्सी सर, मांगेराम सर, अनूप गौंडे सर, अजय शर्मा सर, रोहित शर्मा सर, दीपेन तुरीने सर और अर्चना गौंडे मैडम। रियल में सुपर संडे से मतलब हमारी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। आज अर्चना मैडम को जो सुन रहे हैं वो फर्स्ट लेडी ऐसी है, फर्स्ट लेडी ऐसी ऑन पेशू की दुनिया में, ऑन पेशू की फैमिली में, कि पहली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाली हमारी अर्चना गौंडे मैडम है ना। रियल में आज का सुपर संडे जो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी ले रही है, वाकई में बहुत प्राउड फील हो रहा है। उसके बाद हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर, मांगेराम सर की जो स्पीच बहुत दिनों के बाद, मतलब लोग जसवंत सिंह जस्सी सर की जो स्पीच सुनते थे, मांगेराम सर की जो प्रेजेंटेशन सुनते थे, वो रामायण महाभारत की तरह सुनते थे रियल में। क्योंकि जस्सी सर का जो है वो दिल से और दिल के गहराई से, क्योंकि वो जो हर शब्द बोलते हैं दिल से बोलते हैं रियल में। आज मतलब बहुत आज का सुपर संडे बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है।
तो सबसे पहले जो एक पहले क्वेश्चन किया था किसी ने कि भाई अभी जो ट्रेंड है कि माइनर की समझो आईडी हम कहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने चालू इसमें अभी मेरी पंखुड़ी तो 10 साल की है, उसका मैंने अभी लेटेस्ट लाइव में उसका चेंज किया ओईएस में। आप ओईएस में चेंज करोगे तो वो फाउंडर डॉट नेट में ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। आप कर सकते हो लाइव में भी, 1 मिनट का काम है। मैंने चेक किया अभी। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन है कि भाई कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे मिसेस के नाम पे करना चाहते हैं या मेरे बेटे के या सिस्टर के, तो आप ओईएस में जाइए, प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे एडिट पर क्लिक करने के बाद नेम को डिलीट कीजिए, नाम करिए और सेव कीजिए। इधर आप ओईएस पे सेव करेंगे तो ओ फाउंडर डॉट नेट में ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओ फाउंडर डॉट नेट में सब कुछ लॉक है। इधर से आप करेंगे तो उधर से ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मतलब ये रहा। और जसवंत सर को भी सुना, मांगेराम सर को भी बहुत रियल में, क्योंकि मांगेराम सर की जो आवाज है ना, जो ऑन पेशिव के दुनिया में जो एंट्री हुई थी, जैसे अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, रियल में उनकी आवाज बहुत जबरदस्त, मतलब रियल में इतना वो उनकी आवाजें सुनते मैं तो बहुत स्टाइल था। अभी नहीं बोलता हूँ, पहले से बोलता हूँ रियल में, है ना। तो आज रियल में हम लोग वो स्टेप पे है रियल में, क्योंकि $97 में फ्रेंड होता है ना। इसके पहले ऐसा हुआ ना है ना होगा रियल में, क्योंकि $97 में हमारी लाइफ चेंज करने के लिए इस धरती पे आज तक आप कितने भी हजारों साल से देखो, किसी ने नहीं सोचा। ये रियल में ये भगवान का रूप है आज सर बोले तो, है ना। आज हमारी जिंदगी में समझो कि 5 मिनट के लिए हम ऑन पेशी में है नहीं, फिर क्या पहले जैसे थे आज भी वैसे है ना। तो फ्रेंड्स पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ऑथेंटिकल है, सब कुछ ऑथेंटिकल है। यहाँ पे कोई किंतु परंतु का वर्ड नहीं है। जैसा हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर ने, हमारे कैप्टन, रियल में आज बहुत प्राउड फील होता है। हम वो पड़ाव पे आए हैं कि जिन्होंने वो नहीं होते ना तो इतना बड़ा कारवां नहीं बनता, हर घर में नहीं ये जाता था, क्योंकि उनके हमने सबने देखी है जर्नी, है ना। पुनर्जन्म हुआ, उसके बाद टेक्निकल के दुनिया में जब राम सर, दिग्विजय चौहान सर, है ना, फिर अनूप सर की एंट्री हुई तो लोगों को रियल में ऑन पेशिव क्या है टेक्निकली समझने लगा, और इंटरनेट पे कितना पैसा है ये समझने के लिए। बाद में फिर हमारे अर्चना और गौंडे मैडम की जब एंट्री हुई, जब पहला सेशन उन्होंने लेडी पावर में पहली प्रेजेंटेशन उनसे स्टार्ट हुई, उसके पहले किसी ने नहीं थी। कि हम जसवंत सर, मांगीराम सर, अजय सर, रोहित सर, दिग्विजय चौहान सर सभी यहाँ पे मौजूद है पूरा ऑल इंडिया रियल में। मतलब यहाँ से लोग एजुकेटेड होना चाहिए और टेक्नोलॉजी को समझना शुरू है। जब क्योंकि अनूप सर का जो क्रेडेंशियल रहता है ना, क्योंकि वो इंटरनेट पर ही खेलते हैं, वो इंटरनेट पर ही खेलते हैं, उनको कोई नहीं, वो जो वर्कशॉप करते हैं ना, तो आपको बैक ऑफिस दिखाने का तो कोई मतलब ये नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, तो वो वर्कशॉप करते हैं, रेडी करते हैं 4-4, 5-5 घंटे तक। रियल में उन्होंने पोस्टर से बनाने, मुझे आज भी याद है बहुत टेम्पल, जब मैं जसवंत सर से बात कर रहा था तो सर, जसवंत सर मुझे अनूप सर को वो बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, तो जैसा मैंने उनको बोला वैसा ही मुझे बोला कि आज के आज ही लाना है बच्चा साहब, आज के आज ही। आपने क्यों इतनी देर कर दी? बोले क्योंकि ये लोग जो है ना, आज ऑल इंडिया में बोलता हूँ कि जैसे जसवंत सर के नीचे नंबर 1 पर टीम है हमारे मांगेराम सर की, तभी जब मैं शुरुआत में था तभी मेरी टीम नंबर 1 पे थी, क्योंकि 787 की टीम थी, उसमें से 413 की टीम मेरी थी मई 2020 तक। लेकिन यही लोग हैं कि आज रियल में कैप्टन, हमारे गुरु, हमारे मेंटर जसवंत सिंह जस्सी सर, मांगेराम सर, ऐसे लोग हैं, वो छोटे से छोटे लोगों को किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं, है ना। कुछ बड़े लीडर भूल जाते हैं, लेकिन ये त्रिमूर्ति ऐसी है कि रियल में मतलब दिल से बहुत अच्छे है। किसी को भी मतलब मतलब छोटा हो बड़ा हो, किसको बोलने भी नहीं आता हो, मुझे तो पहले बोलने भी नहीं आता था, लेकिन जसवंत सर बोलते थे हमारी फैमिली, आप बोलते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा बोलते सीख जाओगे रियल में। ऐसे ही हमारे मतलब जसवंत सिंह जस्सी सर, मांगेराम सर, दिग्विजय चौहान सर, रियल में जब इनकी एंट्री हुई तो रियल में इतना कारवा बना, और सभी की मेहनत है, ऐसा नहीं है, सभी की मेहनत है, लेकिन जिन्होंने कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए सामने, तभी वो काम का मजा कुछ और आता है। तो जबरदस्त आज का सुपर संडे रियल में। आज हमारे मतलब फौजी ब्रदर्स जसवंत सिंह जस्सी सर, मांगेराम सर, विपिन तुरिनिया सर, जबरदस्त, थैंक यू। ओवर टू अनूप सर, अर्चना मैम।
थैंक यू भटकर सर, थैंक यू सो मच। आपने जो क्वेश्चन आज यहाँ पे आज शेयर किया है, वो सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, हमारा पहला क्वेश्चन वही था, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से उस पर स्पष्टीकरण दिया है। आपने बराबर उसको हर एक स्टेप वाइज आपने क्लियर किया कि क्या करे आप सभी लोग। तो इस माध्यम से जिनके भी ये क्वेश्चन है ओईएस से रिलेटेड, आई थिंक वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। और उसके साथ दूसरा, सर ने बहुत अच्छी बात कही ऐश सर के बारे में कि ऐश सर एक सच में देवदूत जैसे है हम सभी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है सर, और वो बनने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। जैसे हम सभी ने जिप को देखा है ना, जिप में कैसे होता है कि एक मेन जो होता है जिप को, उसको उसमें जो छोटे छोटे जो ये कहते हैं, मैं क्या कह सकते हैं जिसको जोड़ क्या कर बोल सकते, जो छोटे छोटे लाइनिंग्स होती है ना, वो जैसे हम लोग हैं। और जो जिप का जो पर पार्ट होता है ना, वो ऐश सर है। ऐश सर इतने सारे लोगों को बांध के रख रहे हैं, दैट मीन्स इटसेल्फ अ लॉट ऑफ थिंग। मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए जोड़ के रखने में कितना बड़ा दिल चाहिए, जो एक ट्रू लीडर में होता है वो ऐश सर में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मंदार शास्त्री जी का, और इनका क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ। तो इनका कहना है कि जैसे बहुत सारे यूजर्स जूम पैकेज बाय नहीं करते हैं, फिर भी वो किसी की भी जूम मीटिंग में एंटर होते हैं, सेम वैसे ही ओ कनेक्ट में अगर होगा तो उससे हमारा क्या एडवांटेज हो सकता है। तो इसका एडवांटेज बहुत बड़ा है आपके पास। एग्जाम्पल, आपके पास ओ कनेक्ट का लिंक है, आपने ओ कनेक्ट का लिंक शेयर कर दिया और वहाँ पर एक 100 लोगों की मीटिंग चल रही है, तो सारे लोग तो ओ कनेक्ट बाय नहीं करेंगे। उसमें से कुछ लोगों ने ओ कनेक्ट को बाय किया होगा, कुछ लोग फ्री में ओ कनेक्ट के साथ ज्वाइन हो चुके होंगे। बट ये जो लोग ओ कनेक्ट में ज्वाइन हुए हैं, वो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, इनका जो रियल टाइम डेटा है वो जनरेट हो जाएगा ऑन पैसिव के द्वारा। और ये डेटा आप भी ट्रैक कर सकते हैं अपने लेवल में। आप अगर 100 लोगों को आप ओ कनेक्ट में एंटर करवाते हो तो 100 लोगों का डेटा आपके पास है, आपका उनका ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और वो सेम डेटा कस्टमर कंपनी के ट्रैफिक में भी जाएगा एज ए यूजर या फिर एज अ कस्टमर, एज अ ट्रैफिक जाएगा। फिर कंपनी अपने एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू, अपने मार्केटिंग के थ्रू उनको टारगेट कर सकती है, या फिर आप भी उन्हें टारगेट कर सकते हैं। और आप उन्हें टारगेट करके आपकी जो लिंक है, जो आपकी लिंक है, जिस लिंक के थ्रू आगे सेलर्स और रीसेलर्स आप क्रिएट करेंगे, उन लिंक को भी आप उन्हें दे सकते हैं। और ऑन पैसिव के बारे में जो कंपनी आपको गाइडलाइन देगी या कंपनी जो मटेरियल देगी जिससे थ्रू आप मार्केटिंग करेंगे, वो मार्केटिंग मटेरियल भी उन्हें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो सिर्फ जस्ट एक यूजर बनकर आए थे, वो भी यहाँ पर सेलर रीसेलर बन के यहाँ पे भी वो अर्निंग कर सकते हैं। और अल्टीमेटली उनका अर्निंग अगर शुरू हो जाता है तो आपका भी अर्निंग बढ़ेगा, क्योंकि वो भी आपका एक सोर्स है बहुत बड़ा ट्रैफिक का। और उनके अर्निंग पे मीन्स आप तो एफिलेटर हो, बट आपके नीचे भी एफिलेटर क्रिएट हो रहे हैं, तो उनके एफिलेट कमीशन से भी कुछ ना कुछ पार्ट आपको आने वाला है, तो आपका अर्निंग भी यहाँ पर अल्टीमेटली बढ़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रवि कुमार जी हमें पूछ रहे हैं, सर माइनर चाइल्ड की आईडी को मैंने पेरेंट आईडी में ट्रांसफर किया है, सही किया है क्या? नहीं, डेफिनेटली पाजी सही किया आपने, Okay. इसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन क्या है कि उसका मेल आईडी आप ऑपरेट कर रहे हो बच्चे के मैप पे, तो सर ने कितनी बार बोला है कि जो बंदा उस मेल को ऑपरेट कर रहा है, जो आपके अकाउंट में है, इज द एक्चुअल ओनर। ठीक है, आप ही के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। कभी भी अगर आप गलत भी होंगे तब भी आप ही को मेल के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा, आप ही को उसका रिप्लाई देना है। दैट मीन्स आप कन्वर्सेशन करेंगे तो अगर आप गलत भी होंगे तब भी आपको गाइड करके करेक्ट किया जाएगा। सो डोंट वरी, इसके लिए आप वरीड मत करें प्लीज। नितेश साकुरे जी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि आने वाले तूफान की शांति लग रही है ऑन पैसिव में। डेफिनेटली ये शांति तूफान के पहले की है। यस, डेफिनेटली वही है। एक क्वेश्चन है, सर मैं मुंबई से हूँ, मेरा सवाल है, माय लास्ट प्रोडक्ट बाय करने का ऑप्शन आएगा क्या? सवाल है, मई लास्ट में मई लास्ट में सर, प्रोडक्ट फिर बाय करने का पॉसिबिलिटी ऑप्शन ये है आएगा कि क्या? अप्रैल में ही आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि अप्रैल में ही
आने की संभावना है। बाकी देखो किसी को कुछ नहीं पता, मैं बोलूँ या कोई भी लीडर बोले, किसी को कुछ नहीं पता। बैक एंड पे निगाह रखिएगा, एस सर को फॉलो कीजिएगा, वहीं से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज बाजी। बहुत 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 बढ़िया कहा जस्सी सर ने। आप बैक ऑफिस को फॉलो करते रहे, ऐश सर को फॉलो करते रहे, जो भी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट्स होती है उन्हें फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस बीच हम हमारे बीच दीपेन सर मौजूद है। मैं दीपेन सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने 2 वर्ड्स यहाँ पर प्लीज हम लोगों के साथ शेयर करें। वेलकम दीपेन सर। नहीं दीपेन सर 2 ही वर्ड रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते हो। डेफिनेटली यस यस नमस्कार नमस्कार सभी को, अनूप सर, रचना मैम, जस्सी सर, मंगलम जी, अजय सर, रोहित सर, नमस्कार सभी को। जी देखिए, मैं 2 ही वर्ड रखूंगा क्योंकि टाइम क्वेश्चन भी बहुत होंगे। मेरी एस्पिरेशन ऑन पैसिव ज्वाइन करने की अनूप सर, डेफिनेटली, क्योंकि जब भी मैंने साइन अप किया था तो उसी दिन सेकंड दिन ही मैंने अनूप सर का ये टेक्निकल वेबिनार देखा था और वो टेक्निकल वेबिनार देख के मैंने ऑन पैसिव स्टार्ट की थी जर्नी मेरी। तो मेरे ही नहीं, इंडिया के लाखों लाखों फाउंडर्स की एस्पिरेशन अनूप सर है। तो अनूप सर जो आपने इंडिया के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। और जो भी मोटिवेशनल हमारे लीडर्स है, हमारे मेंटर्स है, जस्टिस सर, जिसने इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया है और उसके मोटिवेशनल और उसकी गाइडलाइंस में हम सभी अभी तक यहाँ पहुंचे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, अनूप सर, रचना मैम, आज जो भी कर रहे लाइव आके, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। थैंक यू वेरी मच अनूप सर, जस्सी सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर 2 वर्ड, थैंक्स फॉर 2 वर्ड। क्वेश्चन है यहाँ पे सर, हमने जब ओ मेल ज्वाइन किया तो OES ज्वाइन किया तो हमारा ओ मेल ओपन नहीं हो रहा है। तो ओ मेल नहीं ओपन हो रहा है तो इसका एक कारण ये है कि क्या हुआ था कि ओ मेल के एक्सेस सभी लोगों को नहीं दिए थे, उस वजह से वहाँ पे यूज़र नॉट रजिस्टर्ड विथ सिस्टम ऐसा मैसेज आ रहा था। बट वेट करिए, क्योंकि ऐश सर ने हमें कहा था कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है ये अपग्रेड होकर आ रहा है और ये जब अपग्रेड होकर आएगा तो ये सारे इश्यूज वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यस यस डेफिनेटली बाजी, डेफिनेटली। ओके, तो हमारे साथ है अजय जी, और अजय जी को हम इनवाइट करते हैं। वेलकम अजय भाई। वेलकम अजय सर। सर जय हो जय हो जय हो जय हो, सभी महानुभावों की जय हो। आज तो मतलब संडे को और सुपर स्पेशल बना दिया आप सभी ने। दीपन भाई ने भी बहुत ही मतलब वो कहते हैं कि एक एक भाव होते हैं अपने, जो जानते हैं कि किस तरह से ये एफर्ट्स आगे प्ले हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। लोग यहाँ से मुझे यूट्यूब पे भी ज्यादा लोग डिक्लाइन होते दिख रहे हैं, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि अ, हम सब जानते हैं कि हम सबके साथ बैक एंड पे हर एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी परेशानियां और कितनी कठिनाइयां हैं। बट जब आप ऐश सर का नाम सुनते हैं तो आप सभी को कैसा लगता है? यूट्यूब पे आप सब लाइव हैं हमारे साथ। दिखाइए अपनी हाजिरी वहां दर्ज कीजिए कि जब आप मिस्टर ऐश मुफारा का नाम सुनते हैं, या हमारे जस्सी भाई का नाम सुनते हैं, मांगेराम जी का नाम सुनते हैं, हमारे इंडियन टेक कपल का नाम सुनते हैं, कभी दीपन भाई का नाम सुनते हैं, रोहित भाई का नाम सुनते हैं, भटकर सर का नाम सुनते हैं, मांगेराम सर का नाम सुनते हैं, और जितने भी तमाम साथी जो हमारे मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे पूरे भारतवर्ष से, पूरे मैं ग्लोबल से कहूंगा। तो जब आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं, आपको कैसा लगता है? यस यस ये यस। आप YouTube पे हमें चैट पे डाल सकते हैं। देखते हैं कितने लोग अभी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो नाम अपने आप में जो है एक ऐसी ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो मुझे लगता है हमारी आने वाली पीढ़ियां तो कभी शायद या मतलब मुझे लगता है कि हम अपनी बात करें, मुझे एज ए फाउंडर ही कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं कभी सर ऐश से मिल पाऊंगा, या कभी मतलब अपने लिए वो इतना भी टाइम कहीं लगाने वाले हैं। अभी तक हम उन्हें देखते आ रहे हैं एक जगह बैठ के सेंट्रलाइज होके वो इतनी सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं,
हम एक छोटे से बिजनेस को मैनेज करने में परेशान हो जाते हैं। वो इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं और साथ में कुछ प्रेशर हम फाउंडर, कुछ यूट्यूबर्स हमारे भाई जो चीजों को नहीं समझ पाते हैं उनकी वजह से क्रिएट हो जाता है। तो हमें एज ए यूनिटी अब स्टैंड होना होगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम यहाँ से सरैश को भी देंगे कि हम सब साथ खड़े हैं और हम जानते हैं कि जो हमारा भविष्य है बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। हमें किसी तरह की कोई भी चिंता करने की, अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर है तो आवश्यकता नहीं है। इतना ही अनूप सर, बाकी सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों के सवाल अच्छे हैं और आज आप सभी को सुनने का इतना देर सौभाग्य मिला संडे के दिन। काफ़ी सारी चीज़ें मन के अंदर चल रही थी, काफ़ी उथल-पुथल चल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पब्लिकली नहीं शेयर कर सकते बट यहाँ आके जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक होप जो मिलती है जिसकी बात मांगेराम सर ने कही, वो होप जो है हम सभी को अभी जो है ज़िंदा रखी है, हमें मजबूत रखी है और हमने अभी तक अगर पेशेंस रखी है तो डेफ़िनेटली इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो भी बहुत रिवार्डिंग होंगे, ठीक है? तो जो रिवार्ड्स होते हैं उनको आप काउंटिंग में मत रखिए कि मुझे इतना, 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 ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है? जब ये चीज़ें होंगी तो ये सबके साथ होगा और हर एक के साथ होगा और सबसे बड़ी चीज़ मुझे कल कॉल आया था, मैंने उनको बताई थी, मैं शेयर कर लूँ अनूप सर? जी, 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 प्लीज जी। प्लीज भाजी, और नीचे चैट हाँ, में लोगों के एक क्वेश्चन आंसर आने कॉल लगे क्या, हैं, मेरे आप मेरे लोग अपने डाल- किसी खास का कॉल है, मैं कभी कभी इसको रिवील भी करूँगा। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कहीं तो अल्टीमेटली जब कोई इंसान नहीं समझ रहा होता है तो उसे समझाने के लिए उसके तरह से तरीका अपनाना पड़ता है। तो मैंने उनको इस तरह से समझाया कि आज जिस तरह से बात हम फाइनेंशियल फ्रीडम करते हैं, तो मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं मैं इस सिस्टम में आया हूँ कि मैं कुछ अचीव कर लूँगा, फिर मैं किसी को दूँगा, फिर ये सब हम करेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे पहले अपनी फैमिली की बात करता हूँ, अपनी वाइफ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम देख रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए देख रहा हूँ, अपने चाचा के लिए देख रहा हूँ, अपने चाची के लिए देख रहा हूँ, अपने मामा के लिए देख रहा हूँ, मामी के लिए देख रहा हूँ, अपने आस-पास अपने पंचायत के भाई-बहनों के लिए, उन सब के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम देख रहा हूँ। मुझे पता है कि जब ऑन पैसिव अपना ये सिस्टम शुरू करने वाला है, तो किस तरह से वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाने वाले हैं, उन्हें मुझसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? मैं पैसे वाला नहीं, मुझे मुझे पैसे वाला नहीं बनना है, मुझे उनको पैसे वाला बनाना है। तो ये उस तरह का एक भविष्य का निर्माण हो रहा है। मतलब आप समझिए 14 लाख लोगों में अगर आप हैं, तो आपको अपने आप को सौभाग्यशाली राइट। समझना चाहिए। ये उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। धन्यवाद। बिल्कुल अजय सर। Yes. बहुत बढ़िया सोच सर, बहुत बढ़िया सोच। खुद के बारे में सभी सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचना मतलब बहुत ग्रेट थॉट है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ओके, ये साफ चैट में शब्दों में मैसेज कहा आ था रहे हैं। कि भई मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोच रहा हूँ। आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, आपको मुझसे पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे बच्चों को मुझसे पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे भाई को ज़रूरत नहीं होगी, मेरे पड़ोसी को ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद कमा रहा होगा भई। मैं उन सबको इस लायक करके मैं समझूँगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया क्योंकि सरैश के साथ एक-एक बूँद भी कंट्रीब्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये इतनी इतनी बड़ी चीज़ है। थैंक यू। और अजय भाई, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, जरूर ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, आज तक हम ये चीजें हो बहुत लंबे समय से रही थी, आज भी होती आ रही हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में ये चीजें अमली जामा नहीं पहनाया गया, ठीक है। हमारा क्या, जो ये 14 लैक्स हैं, ये तो है ही है, हम तो रीजन बनेंगे लोगों के लिए, ठीक है, कि आपने अपने आप में हर एक एक बहुत बंदा बड़ी बात फाइनेंशियल फ्रीडम कही। की तरफ जाए। बट थैंक यू। एज सर ने सिस्टम इस तरीके से क्रिएट कर दिया है ना, कि बाय डिफॉल्ट गलती से भी जो बंदा ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट को यूज करते करते ही अपने आप सिस्टम में एंटर होते रहेंगे, और बाय डिफॉल्ट हर एक बंदा जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाता रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट होना है। तो थैंक यू भाजी, थैंक यू अजय भाई। थैंक यू जस्सी सर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देवीदास भागवत जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैंने अगर कम डॉलर का पैकेज बाय किया और मेरे नीचे लोगों ने महंगा पैकेज बाय किया, तो क्या मुझे कमीशन मिलेगा या ओनली दिखेगा? तो इसके बारे में मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस सारी चीज़ों के बारे में हमें अभी Yeah, तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है कंपनी की तरफ। सही है। ये सारी चीज़ें आप देखिए आने वाले दिनों में, ये सारी चीज़ें, ये सारा फॉर्मेट कंपनी मिस्टर ऐश हमारे साथ क्लियर करेंगे। तब तक आप इन सारी बातों को आप सोचिए मत। अभी आपको क्या स्टैंड लेना है या फिर आपकी अभी
क्या एक्टिविटी होनी चाहिए ऑन पैसिव में? तो आपकी एक ही एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें, चीज़ों को पॉजिटिवली नोट करें, बैक ऑफिस पर फोकस करें, और मिस्टर ऐश मुफारे जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखिए। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चलती है इंटरनेशनल वेबिनार्स को, आप इंटरनेशनल जो यूट्यूब पे भी मार्टी रेड इन लोगों के लाइव चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा फोकस रखिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। और यहाँ पे लाइफ तो आपकी डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मैं टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ, मैंने किसी को मोटिवेशन नहीं दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं ना, तो मोटिवेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एआई टेक्नोलॉजी को समझिए, इतने बड़े सिस्टम को समझिए, और आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपके लाइफ में क्या चेंजेस कर सकती है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल आपको मिला है जो आप चाहकर भी खड़ा नहीं कर पाते थे। मैं भी एक सिंगल वेबसाइट या सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोडक्ट होंगे, सारी दुनिया का ट्रैफिक आपके नीचे होगा, और उस ट्रैफिक से जो आप जनरेट करेंगे ना, ये वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। ऐश सर ने इतना बड़ा ये सिस्टम बना के रख दिया है, और मैं इसमें हूँ, ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, और हम सभी लोग भाग्यशाली है। और भटकर जी ने एक बात कही थी कि अगर हम एक सेकंड के लिए सोचते हैं, एक सेकंड के लिए, कि ऑन पैसिव हमारे पास नहीं है, तो आप सोचिए क्या फील आएगा आपको। मैं अगर सोचता हूँ ना कि देखिए मार्केट अभी इस तरह से जा रहा है, बिजनेस इस तरह से जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स ये वो, सारे लोग, आप लोगों को लगता है, मांगेराम जी ने कहा था कि आपको लगता है कि आप परेशान हो, आपको चीज़ें उस वक्त उस समय पे नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो समय निकलता जा रहा है ना अभी, जैसे 3 साढ़े 3 साल तो हमने निकाल दिए, बचे हुए कुछ महीने हैं, ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे हंसते हंसते, और आगे तो सारी चीज़ें होनी है आपके साथ। सारे लोग परेशान हैं, हर किसी के बिजनेसेस और इन सारे चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद। लेकिन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर जाएगी, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ा है। मैं भी कभी कभी अगर सोचूं कि ऑन पैसिव अगर मेरे पास नहीं है या नहीं होता तो क्या होता, तो लिटरली मैं डर जाता हूँ उस समय। मुझे डर लगता है कि अरे यार, ऑन पैसिव अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या करता। इन सारी बातों को समझिए, ये हर किसी के लिए ये बात है। ऑन पैसिव आपके साथ है, आप ऑन पैसिव के साथ हो, यही एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे ऑन पैसिव ने आपका हाथ पकड़ा है, तो आपको डेफिनेटली आपकी मंजिल तक ऑन पैसिव मिस्टर ऐश मुफारे पहुंचाएंगे। यस यस डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मालिक राम चौहान जी का। ओईएस का पासवर्ड कैसे चेंज करें सर? तो ओईएस का पासवर्ड से चेंज करने के लिए आपको वहीं पे ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे डैशबोर्ड होता है ना ओईएस का, जहाँ से आप एंटर करते हो, वहाँ पे रीसेट पासवर्ड है। रीसेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर एक मेल जाता है ऑन पैसिव की तरफ से, और उस मेल पर जाकर आप आपके पासवर्ड को वहाँ रीसेट करते हैं। वहाँ पे जो नया पासवर्ड बनाना है आपको, उसको एंटर करना होता है, 2 बार एंटर करना होता है, और वहाँ से उसे ओके कर देना होता है, और आपका पासवर्ड वहाँ पे रीसेट हो जाता है। यस यस। जस्टिस सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नो पाजी, नो नो नो। रोहित तो जी हैं यहाँ अभी पे अगर। अभी हमारे साथ है इनक्रेडिबल रोहित, तो मैं हाँ इनक्रेडिबल हाँ रोहित को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच अनूप सर, थैंक यू सो मच जसी सर, अर्चना नहीं, मैम। इनक्रेडिबल रोहित इनक्रेडिबल क्यों है? नहीं सर, इनक्रेडिबल रोहित इसलिए इनक्रेडिबल है क्योंकि इनके जैसे एफर्ट कोई नहीं लेता है बैकएंड में। और ये सारा जो वेबिनार कंडक्ट करना, वेबिनार के पोस्टर डिजाइन करना, ये जो एक्टिविटी है ना, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, और इसी एक्टिविटी के वजह से कोई सेशन एक सक्सेसफुल सेशन होता है। और ये सारा भार हमारे रोहित जी संभालते हैं, और वो इतने अच्छे से संभालते हैं कि हम तो भी कभी कभी हमारे काम में व्यस्त हो जाते हैं, बट इनकी जो जिम्मेदारी है या फिर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे इतनी इनक्रेडिबल लेवल पे निभाते हैं, इस वजह से ये इनक्रेडिबल है। नहीं, उस इनक्रेडिबल लेवल पे फिर इनको बहुत सारी इनक्रेडिबल चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। जी जी ठीक जी है, वो जब फेस करते हैं तो बहुत सारा कुछ ऐसा इनक्रेडिबल हो जाता है जो नहीं होना चाहिए होता है। प्लीज अजय भाई आइए। रोहित 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 बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच सर, सर, थैंक यू सो मच। यस भटकर साहब प्लीज। भटकर सर भी कुछ हाँ, बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल बोलने दो बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर, जहाँ ये फौजी ब्रदर्स अजय शर्मा सर, रोहित शर्मा सर, जहाँ फौजी खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है, क्योंकि ये क्या देश बात। की सेवा करते हैं।
ये देश की सेवा करते हैं, मतलब इनको ना रात होता है ना दिन होती है, सब काम में बिल्कुल प्रॉम्प्ट रहते हैं, इसीलिए रियल में सॉल्यूट यू गो टू अनुप चलिए सर। रोहित सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भटकर साहब। इतनी ज्यादा की उम्मीद नहीं थी वैसे। हम अपने काम करने के प्रति उतना रहते हैं कि डेडिकेशन था, क्योंकि ऑन पैसिव ना हमारे ब्लड में बह रही है जब से शुरू हुए हैं हम। तो इसलिए जहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें अच्छा, हमें बेटर करना है, क्योंकि हम अपनी कंपनी समझ करके उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें बेटर से बेटर करने की कोशिश होती है, और कभी कभी छोटी छोटी बातें होती रहती है। आज भी देखिए, आज अनूप सर का भी मेरे को बहुत बार कॉल आया, अजय भाई का भी कॉल आया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में थे कि वो फोन निकल ही नहीं रहा था सामने। सो उसके लिए सो सॉरी इसी मन से। अनूप सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज जो जिस तरह से हमने सोचा था वो नहीं हो पाया। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी ऐसी चीजें हमारे साथ, उनकी ड्यूटीज ऐसी है। सो फिर भी बहुत जबरदस्त, जैसे ही फ्री हुआ आते ही आकर मैं पहले ही कॉल किया कि हम ये आज का सेशन, मतलब कि वो वहाँ पे भी ना माइंड में यही चल रहा था कि अभी सेशन होना है, बात कैसे पहुंचाऊं वहां तक कि मैं नहीं किसी तरह से आ पा रहा हूँ, या फिर कोई प्रॉब्लम्स है। लेकिन जैसे ही वहां से पहुंचा तुरंत आ गया, जब भाई को फोन किया और लिंक मिला और आ गया यहाँ पे। सो सेशन की बात करें, गो लाइव विद अनूप एंड अर्चना, रियली बहुत ही जबरदस्त सेशन है। इसके लिए बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते हैं पर्सनली, वो वेट करते हैं एक हफ्ता की सर ये कब सेशन हो और कब हम वो सुने अनूप एंड अर्चना मैम को। सो रियली वंडरफुल सेशन जो चल रहा है, और आने वाले टाइम में भी बहुत ही हिट रहने वाला है। ये अतुल्य भारत जो कॉम्बिनेशन कॉम्बो बनाया है ना आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, उसके लिए बहुत थैंक यू सो फॉर थैंक यू फॉर योर लव एंड यस सर। सपोर्ट। अभी और चलते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि वो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है राजन देहरा और ये सर हमें कह रहे हैं कि सर मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ और इंडियन आर्मी में मैं था और वहाँ से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरे अकाउंट में मेरा नाम सेफॉय राजन देंद्रा है। इसके बारे में हाँ, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेकिन एक ही मैं सजेशन देना चाहता हूँ, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं। सर इसमें एक्चुअली इनका एसबीआई का डीएसपी अकाउंट होगा, और वहाँ पे हमें ना डीएसपी अकाउंट होने के नाते अपना रैंक अगर हम चाहें आगे लगाना तो वो ऑप्शन मिलती है वहाँ पे, उस वजह से हो सकता है। बट इसका कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई है वो सिपाही के नाम से नहीं हुई है, वो आपके ओरिजिनल नाम से हुई है। आपका पैन जो होगा उस पे भी आपका ओरिजिनल नाम लगा होगा, आधार पे भी ओरिजिनल नाम लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो कोई इशू नहीं है वो। अगर पासबुक में छप के आ रहा है तो आपको एक बार इसको जरूर चेंज कराना होगा। उसके लिए देखो सबसे बड़ा इतना ही मैम, सोल्यूशन ज्यादा क्या है वैसे ना कोई कि दिक्कत आने वाली नहीं। सुनो उसके लिए सबसे बड़ा जो अच्छा सोल्यूशन क्या है, वो यही है कि एक्चुअल ऑनर ये है, मेल आईडी इनके पास है। जब कभी दिक्कत आएगी, जब ये कम्युनिकेट करेंगे सिस्टम को, कंपनी को, देन इनको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा, ये एज पर उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। बिल्कुल एकदम सही है सर। और मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि आप सिंपली एक काम करिए। अगर आपका नाम, आपने जो ओईएस में नाम एंटर किया है उस नाम को आप मैच करिए अपने आधार कार्ड के नाम से। आपके आधार कार्ड पर जो नाम है उसी नाम को वहाँ पर एडिट कर दीजिए, बस सिंपल, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, यस। वैसे भी इसको हम अदरवाइज भी ले सकते थे, क्योंकि अगर जितने भी डिफेंस से रिटायर्ड है उनका अगर कोई हमारे से जुड़ा है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए शायद उन्हें पता भी हो, आप अपना रैंक अपने नाम के साथ लगा सकते हैं सर। दैट बिकॉज यू हैव अर्न्ड दैट। मैं अपने नाम के साथ अपना रैंक लगा सकता हूँ अगर सार्जेंट लगाना चाहूँ तो, या फिर मैं नहीं, एयर नाम के वेटरन भी साथ लिख अगर भाई सकता नाम हूँ। के साथ अगर रैंक लगा लिया, लेकिन आधार कार्ड में वो नहीं है तो हम्म। कोई इशू तो नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर अगर हाँ, तो इनकी प्रिंटेड फॉर्म में है वो, देखिए डॉक्यूमेंट में अगर प्रिंटेड फॉर्म में है, ये अगर डीएसपी अकाउंट है और डीएसपी अकाउंट में वहां आपको फैसिलिटी मिली तब आपने रैंक पुट कर रखा है अपना, तो बात कुछ और है। बट अगर आपका वो पासबुक पे भी प्रिंट होके आ रहा है, चेक पे भी प्रिंट होके आ रहा है, तो आपको चेंज कराना पड़ेगा अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में डिफरेंस है तो। तो सिंपल ओईएस में जाके एडिट कर सकते हैं ना अभी ये। सिंपल वही कर लो। हाँ, वो ज्यादा सही है। ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा हमारे सिपोही सर को।
नेक्स्ट यहाँ पे ऑन बाजार रवि कुमार जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर जी कि आप अमरावती कब आ रहे हो? जस्सी सर, ये आपके लिए है। अमरावती कब आ रहे हैं आप? अरे 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 अरे! नहीं, अमरावती मेरे लिए वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है हमेशा ही। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लिए अमरावती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि अमरावती इज़ अ फाउंडर सिटी फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए सबसे पहला, जब कोई नहीं चला था मेरे साथ, कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो अमरावती से ही थे जो मेरा सबसे ज़्यादा प्यार मिला था मुझे। अमरावती एंड अकोला। सो डेफिनिटली मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आएँगे, हम सभी आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे अमरावती नरेश बैठे हैं, भटकर साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे देखो मैं मतलब यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे अमरावती में ही रहने वाला है, जो जसवंत सर ने कमिटमेंट की थी, लेकिन वो नहीं जमा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जब ओपन मार्केट में हम लोग आएँगे, तब जसवंत सर, मांगेराम सर, देवीलाल सर, अजय सर, रोहित सर, दीपेन सर, डॉक्टर एलडी, पूरी कोर टीम, अनूप सर, अर्चना मैम, और बहुत वो टाइम पे मतलब पूरा सोशल मीडिया पे मतलब अमरावती क्या है, अंबानगरी क्या है, बहुत ऐड चलेगी। और पहला वीवीआईपी प्रोग्राम हमारे त्रिमूर्ति के साथ हमारी पूरी कोर टीम, बहुत। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू। ओवर टू अर्चना मैम। थैंक यू क्या बात भटकर है। जी। और रशदा आलम का एक क्वेश्चन है, सर मेरी आईडी तो 0 है। मेरे आईडी 0 मीन्स इनका कहना ये है कि मेरे साथ कोई मैंने किसी को ब्लेस नहीं किया और मेरी 0, यानी मेरी एक सिंगल फाउंडरशिप है। अजी, सिंगल फाउंडरशिप, 0 आईडी, आज इस आईडी की वैल्यू आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, ज़िंदगी में नहीं समझ पाओगे। ये जैसे मैं 3 साल पहले बोलते थे हम लोग कि सपने देखो, खुली आँखों से देखो। खुली आँखों से देखे हुए सपने ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन पैसे आपके साकार करने जा रहा है। और आपकी ज़ीरो टीम की जो फाउंडरशिप पोज़ीशन है ना, ब्रांड एम्बेसडर, ये जो पोज़ीशन है, ये अपने आप में उतनी बड़ी वैल्यू रखती है कि आपकी लाइफ़ में, आपकी फैमिली में, आपकी एंटायर लाइफ़ में कभी भी पैसा रीज़न नहीं रहेगा, खुशियों के बीच में कलह आने के लिए। तो इतनी बातों को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा, कि आपको ज़ीरो फाउंडरशिप वाली आईडी, जिसके नीचे कोई भी पर्सन आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपको उतना बड़ा डेफिनिटली लाइफ, आपकी लाइफ सेट हो गई है यहाँ पे आने के बाद। सो थैंक यू प्लीज़ पाजी। सर 2 चटपटे से आए हैं, मुझे लग रहा है अगर आप अभी बहुत पीछे चल रहे हैं अनूप सर, है ना? बिल्कुल सर। चटपटे क्वेश्चन आप ले लो पाजी, कहाँ से हैं? और वो बोल रहे हैं कि अनूप सर और एक बोला क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। कुछ जानना चाह रहे हैं कि हाँ, प्लीज सर प्लीज। कि क्या हम भी आपकी तरह पति पत्नी इकट्ठे आ सकते हैं? कोई जादुई जिन हो तो जरूर भेजना, क्योंकि हमारी दिशाएं अलग-अलग हैं। अनूप सर और अर्चना मैम के लिए स्पेसिफिकली। थैंक यू। चलिए मूविंग बिल्कुल फॉरवर्ड जादुई जिन towards आपके next पास आ चुका है, थोड़े दिनों के बाद आप जरूर इकट्ठे आ सकते हैं। आफ्टर एप्पल्स। यस चलिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन पैसिव कंपनी न्यूज सर, जब तक ओ वॉलेट नहीं आएगा उससे पहले पेड प्रोडक्ट कैसे बाय करेंगे? बहुत सही। ये कंपनी का मैटर है। कंपनी, जैसे कंपनी ने अभी तक किया है ना, तो प्रॉपरली थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। इट्स अप टू कंपनी, ये कंपनी का मैटर है। प्लीज आप ऐसे क्वेश्चन ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अपने मन से ऐसा कुछ आंसर देना नहीं चाहते हैं जो चीजें ना हो। ये हमसे ज्यादा वहां पे है, सर ने ऑलरेडी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हायर कर रखे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सोचने का ही जिनका काम है। ठीक है, देन प्लीज जो आप क्वेश्चन करते हैं उससे बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीजों पे ऑलरेडी काम हो चुका है। सर इनको एक चीज और बोलो, ये डन डील होता है ना, डन डील को अपने पास नोट कर लो और उसको डिक्शनरी में उसका मतलब ढूंढो। एक बार नहीं 10 बार, जब तक वो दिमाग में नहीं बैठ जाता तब तक उसको उस वर्ड को दोहराते रहो। डन डील पूरा दिन बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो चीजें भाई साहब आप इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं क्या? मैं बना सकता हूँ क्या? हम में से कोई बना सकता है क्या? और अगर नहीं बना सकता है तो जो वो कर रहे हैं ना, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग, बिल्कुल इंटेलिजेंट लोग उनको बिल्कुल फॉलो कर अजय रहे हैं, सर, पूरी दुनिया मैं उनको इस पे फॉलो कर कहना रही है। चाहता हूँ कि ऐश जो कह रहे हैं, या फिर ऐश जो कर रहे हैं ना, ये हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है और हमारे सोच से भी बाहर है।
उन्होंने क्या प्लान करके रखा है सिर्फ उनको ही पता है, और मांगेराम सर की बातों में कल्पनाओं से परे। कल्पनाओं से परे है, ये कल्पनाओं से परे है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हम सर क्वेश्चन आंसर का सेशन सर क्वेश्चन आंसर का कभी सेशन रखे, तो ये क्वेश्चन आंसर का ही सेशन चल रहा है। हम क्वेश्चन आंसर का सेशन वेबिनार में भी रखने वाले हैं जूम पर। अजय बंजारे, अजन बंजारे सर, मेरा एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बहुत पहले माइकल विलियम्स सर ने बोले थे कि जो फाउंडर क्लोज होने के आखिरी दिन जो फाउंडर आएगा उसे भी डॉलर का इनकम साल भर में होगा, इसके लिए जिसके लिए कोई टीम नहीं। साल भर में होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं बोला कभी भी उन्होंने कि अरे यार ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज बताता हूँ मैं, अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो आपने एक चीज और फॉलो करनी चाहिए थी। अभी रिसेंटली एक सेशन में क्रिस जॉनसन ने बोला था कि हमारे पास जो अभी ट्रैफिक आया है वो मोर देन इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से भी ज्यादा तेज आया है। ठीक है, सुनने में ये आया था कि ऑलरेडी 15 करोड़ या 11 करोड़ या 15 करोड़ से ज्यादा का ट्रैफिक जो आया है। देन यू इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए, तो ये भी बोला गया था कि जो बिल्कुल लास्ट वाला, जो सिंगल लास्ट वाला ब्रांड मास्टर भी है ना, तो उनकी भी जो ग्रोथ है, जो वैल्यू है, बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। सो डोंट वरीड अबाउट इट, आप इन चीजों के लिए वरीड मत करें। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ अगर ये चीजें 2 साल पहले होती, और वैसे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हो जाता, तो उस टाइम तक ये चीजें डाउटफुल थी। बट अभी ऐसा कुछ भी डाउटफुल नहीं है। ऐसे अभी आप वरीड मत करो। अभी हर एक सिंगल फाउंडर को भी, ठीक है, सफिशिएंट, इवन मोर देन सफिशिएंट, बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। सो प्लीज, थैंक यू भाजी। ओके, थैंक यू सर। ये हमारे पास कुलदीप सिंह, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे कैंसिल मेंबरशिप बटन को नहीं दबाया। बिल्कुल, आपने कैंसिल मेंबरशिप को नहीं दबाया, आप भाग्यशाली हो। क्योंकि देखिए कैंसिल मेंबरशिप का बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये थे कि कंपनी ने कैंसिल मेंबरशिप क्यों दिया। इसके लिए सबसे बड़ा जो आंसर है वो है कि ऑन पैसिव इज नॉट MLM नेटवर्क मार्केटिंग टाइप ऑफ कंपनी। ऑन पैसिव पूरी तरह से IT कंपनी है। इस वजह से ऑन पैसिव के साथ जो कस्टमर जुड़े हैं उनको कंपनी ने फ्रीडम दिया है कि आप कंपनी के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये आपकी अपनी चॉइस है। और वहां पे लिखा है कैंसिल मेंबरशिप। कैंसिल मेंबरशिप मीन्स कैंसिल मेंबरशिप, आप पढ़ सकते हैं वहां पे, और रेड अक्षर में लिखा है। जब आप उस बटन को दबाते हो तो आपको एक OTP भी जनरेट होता है। OTP को आप ईमेल से लेकर वहां पे एंटर करते हैं और वहां पे मेंबरशिप कैंसिल होती है। और कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि सर हम जस्ट चेक कर रहे थे कि हम किस तरह से वो बटन काम करता है, तो उसे मत छेड़िए। कैंसिल मेंबरशिप बिल्कुल नहीं, उसमें भाई एक चीज और भी है कि कैंसिल मेंबरशिप का बटन वहां पे क्यों दिया गया, उसका एक रीजन और भी, 2 रीजन और भी निकल के आए थे कि पहले जो लोग जाके विड्रॉ करते थे अपना फाउंडरशिप पोजीशन, एग्जिट करते थे, क्विट करना चाहते थे, तो उनके लिए प्रोसीजर वो लंबा था। उसके अंदर जाके, स्पोर्ट के अंदर जाके फिर से टिकट रेज करना पड़ता था, फिर ये चीज करनी, वो चीज करनी। एंड उनके बाद भी जो पेमेंट थी, जो पैसा था, एक्चुअली वहां पे चला जाता था जहां से जिस पर्सन ने उस अकाउंट को एक्टिव किया था। ओके, उस चक्कर में काफी लोगों के साथ क्या हुआ है कि लोगों ने उस टाइम अकाउंट, ऐसे ऐसे अकाउंट क्रिएट किए हुए थे, तो जब मल्टीपल अकाउंट्स एक्टिवेट किए तो उसके बाद अकाउंट बंद करवा दिए। अब सिस्टम ने, जब आपने एग्जिट किया वहां से, पहले से जो पहले का सिस्टम था उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम ने उसको फॉलो करते हुए पैसा आपका रिटर्न भेजा, तो उस अकाउंट में चला गया जो आपका ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है या डिलीट हो जा, आपने बंद करवा दिया गया है। अभी का जो यहाँ पे कैंसिल मेंबरशिप एक तो इजी कर दिया है कि जो भी बंदा पैनिक हो रहा है वो अपनी, जो उसका स्पॉन्सर है, उसका ब्लेसर है, उसको परेशान ना करें। हमने बहुत सारे केस, कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि कुछ लोगों ने पुलिस केस भी किए हैं कुछ लोगों पे। तो अभी का ये इजी यहाँ पे एक्सेस दे दिया गया था कि अगर आप परेशान हो तो आप यहीं से डायरेक्टली कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद अपना OTP आ रहा है, वो भी टाइम है आपका, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप OTP डालते हो तो आपका एक्चुअली एक्सेस हो जाती है। एंड उसके बाद वहीं पे आपको, अभी क्या हो रहा है कि आपको अकाउंट डिटेल देनी होती है कि आप किस अकाउंट में पेमेंट मंगवाना चाहते हो। ठीक है, सो ये चीजें
प्रोसेस किया गया था आपके सबकी सहूलत के लिए, इजी करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं था कि कंपनी चाहती है कि आप सभी लोग छोड़ के भाग जाएं। तो प्लीज थोड़ा पैनिक ना हो, और इस चीज को जरूरत ही नहीं है अपने को क्लिक करने की। जी, ओवर टू अनूप भाई। थैंक यू जस्सी सर। बहुत सारे लोग हमें पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, हमारे लाइव चैट को आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हमें सराह रहे हैं। इस वजह से मैं और हमारे जितने भी इनक्रेडिबल इंडिया का जो मंच है उसकी तरफ से हम आप सभी को धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि संडे का जो दिन होता है, नॉर्मली संडे के दिन हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि पूरा वीक में हम पूरा वर्क करते हैं, हमारा जॉब होता है या फिर बिजनेस होता है, जो भी है। और संडे का एक दिन मिलता है कि जिसे हम फैमिली के साथ स्पेंड करें। बट आप लोग यहाँ पे संडे के दिन भी इस सेशन के साथ जुड़ते हैं और आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछते हैं, उसके आंसर हम करते हैं। तो एक्चुअली आप लोगों के साथ ये जो हमारी कनेक्टिविटी बन रही है, आपसे हम जो कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन को हम ले पा रहे हैं, आपके इतने प्यार को हम अनुभव कर रहे हैं। इस वजह से आप जितने भी व्यूअर्स हमें यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ चैट कर रहे हैं, आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन बाबर जी का। सर, मेरी 2 आईडी है, मेरे नाम से केवाईसी होने के बाद क्या मैं एक आईडी अपने बच्चे के नाम पर कर सकता हूं क्या? प्लीज सर रिप्लाई करिए। सर, इसके लिए कंपनी की पॉलिसी आने दीजिए पहली बार। दूसरी बार, ऑनर आप हो, मेल आपको आएगा, स्पोर्ट पे आप कम्युनिकेट कीजिए, जो वहां से आपको गाइडलाइन दी जाएगी आप उसको फॉलो कीजिए और हो जाएगा। ठीक थैंक है ना? यू, लेकिन कंपनी की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करो प्लीज। थैंक यू सर। सर, क्या नॉमिनी का ऑप्शन आ सकता है क्या? यस, डेफिनेटली आएगा। ये पहले बात हो चुकी थी काफी टाइम पहले, नॉमिनी आने वाला है। तो ये अपना आईडी में नॉमिनी अपने बच्चे को इन फ्यूचर डाल सकते हैं ना? यस 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 यस, पार्थ को डालना है किसी ना। को भी किसी को भी जैसी इधर को भी डाल सकता हूँ मैं नॉमिनी। इनके साथ साथ ऐसे मैंने जस्सी अपने सर भी जस्सी सर क्वेश्चंस मेरे को पूछ डालने वाले लिए। हैं ना। मैं जस्सी सर मेरे को डालने वाले हैं नॉमिनी, मैं इनको डाल दूंगा। जस्सी सर के नॉमिनी में अजय जी। मैं ठीक है। चलो। कामराज जी का एक क्वेश्चन है कि सर, जब हमें लिंक आएगा तो फिर इंडिविजुअल डोमेन की क्या जरूरत है? रेनू भाई, टेक्निकल क्वेश्चन आप दो। ये मैं इसका आंसर करता हूँ। इंडिविजुअल डोमेन मीन्स आपकी वेबसाइट, डोमेन मीन्स आपका एक बिजनेस नेम, जहाँ से आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लिंक जो आपको मिलेगी ये एक रेफरल लिंक है, और रेफरल लिंक के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप आपके कस्टमर्स को आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर आपके पास एक डोमेन होगा, अगर आपके पास एक वेबसाइट होगी, तो आप डिटेल में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दे सकते हैं। और जब आपके पास डोमेन होगा, वेबसाइट होगी, तो कंपनी की तरफ से जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो भी उस वेबसाइट पर, कंपनी जब आपकी लिंक प्रोवाइड करेगी तो आपका डोमेन भी वहां पर प्रोवाइड होगा, और वहां पर भी आपके डोमेन और आपके लिंक के थ्रू जो ट्रैफिक आएगा उसका बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और जब हम इंटरनेट से होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और मिस्टर ऐश ने कहा था कि हर किसी का ये इंडिविजुअल बिजनेस होगा, आपको ऑन पैसिव एक बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रही है। और जब इंटरनेट पर बिजनेस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए आपका डोमेन होना ज़रूरी होता है। और डोमेन किस तरह से दिया जाएगा, क्या डोमेन देने के कंपनी की कुछ पॉलिसी हैं या फिर उनकी क्या आइडियाज़ है, ये आगे आगे हमारे साथ क्लियर होती जाएगी। क्या बात है। एक अरे, क्वेश्चनों की फहरिस्त बहुत लंबी है, थोड़ा थोड़ा फास्ट में करना पड़ेगा अपने को। फास्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय भाई, अनूप भाई, आप भी लेते रहो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कुछ। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश पासवान जी का है हमारे पास। ये नमस्ते कह रहे हैं सबको, और इनके पास आईडी है जो 16 बरस की बच्ची प्रियंका कुमारी के नाम से ट्रांसफर किया हूँ, लेकिन एनडीए सिग्नेचर पहले आदमी का है, क्या करूँ? पहले आदमी का, दैट मीन्स कि पहले जिनकी आईडी ट्रांसफर हुई है, मैं समझ गया, पेंडिंग आईडी। हाँ, समझ गया भाई। सिंपल, स्पोर्ट पे मेल करो, जो आपका स्पॉन्सर है उसको सीसी रखो, वो वहां पे रिप्लाई दे देगा स्पोर्ट को, तो आपको नया एनडीए आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर प्लीज।
थैंक यू सो मच जसी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय गिलोट जी का है। इनका कहना है ट्रैफिक पैकेज सभी लेना पड़ेगा, किसी को रीसेलर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज इसका जवाब दीजिए सर जी। सर डोंट वरी, इसके लिए वरीड मत करो। आपका जो, अगर आप ट्रैफिक पैकेज नहीं भी लोगे तब भी ऐसा नहीं है कि आपको इनकम नहीं आएगी, इनकम आ जाती है। उसके बाद अगर बड़े पैकेज भी है, ट्रैफिक पैकेज आप बड़ा लेना चाहते हो, टाइम टू टाइम आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप डे वन से बड़ा पैकेज लेना सकते हो, आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट है या आपने रखी है, देन आप उसके साथ भी जा सकते हो। बट आने दो इन चीजों को, अभी हम कुछ भी उसमें वो नहीं क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं या अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते। बट यस, आप ले सकोगे, ठीक है। डे वन लेना कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन नहीं लोगे तो आपको इनकम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो आपका बेसिक पैकेज रहेगा उसके साथ ट्रैफिक ऑलरेडी इंक्लूड रह के आने वाला है, ताकि आपको इनकम आए। जब इनकम आएगी उसी में से आप अपना थोड़ा थोड़ा सरप्लस करके काफी टाइम के बाद इकट्ठा बड़ा लेना चाहते हो या कुछ टाइम के बाद लेना चाहते हो, तो आप एज पर अपने उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीजों को सेट कर सकते हो। प्लीज। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बारे में कल वेबिनार में मैंने कहा भी था। ये अविनाश पांडे जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि जस्सी बाजी एक संदेश उन नेगेटिव यूट्यूब देखने वाले फाउंडर्स के लिए दीजिए जो अपडेट नहीं लेते हैं और अपने ब्लेसर से नेगेटिव बात करते हैं। अरे अजी देखिए, ये उनका माइंड सेट है, ये उनका माइंड सेट है, ठीक है। वो किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हैं मुझे पता है कि वो खुद खुद मार्केट में ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस बनाते हैं स्पेसिफिकली। मैं इसके लिए भाग्यराम जी इज द बेस्ट पर्सन, अगर इसके बारे में बड़े बिल्कुल, अच्छे से वो मांगेराम सर देंगे को आप। इनवाइट करते हैं हम। सर इसका आंसर करें। हाँ, भाग्यराम जी आइए प्लीज। लेकिन पता क्या बात क्या है कि उनका यूट्यूब चैनल से उनका दाल हाँ रोटी क्या चल रहा है, तो इसीलिए वो उनके एक सेंसेशनल सा उनको एक उसका क्या कहते हैं, टाइमलाइन दे नहीं, वो क्या होता है जो थंबनेल होता है, ठीक है। आइए मांगेराम जी। ठीक बात है। पता क्या है, देखिए आप पे डिपेंड करता है, आप जिम्मेवार हैं, आप किन चीजों को रिसीव करते हैं। कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है। तो आपने यहाँ पे नेगेटिव वालों की बात की, आपने पॉजिटिव भी तो है यहाँ पे, पॉजिटिव वालों की बात क्यों नहीं की? यस। आप क्या रिसीव करते हैं, आप उन चीजों में से क्या ढूंढते हैं? आप भी तो जिम्मेवार है ना उस बात के कि आप आपने क्या वो सुनना नेगेटिव चाहते वाली हैं? बात को ढूंढा। यस। आप 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 जिम्मेदार हो इसके लिए। तो बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग हैं, असंख्य तरह के लोग हैं यहाँ पे, और अलग अलग चीजें करते हैं, सब लोग बताते हैं। आपने क्या पकड़ना है वो डिपेंड करता है आप पे। आपने अपने आप को संभालना है। वो यहाँ पे तो आके क्या क्या बोल लेंगे। अभी मैं पिछली मीटिंग में बोल रहा था, ये अर्चना अनुवांडे जी के उस शख्स को वो लिख रहे थे अभी फोटो लगा के कि आपकी वीडियो की देखकर वजह से। हम जो है ना, जो फाउंडरशिप था वो हमने नहीं लिया था, ये जो ब्रांड एम्बेसडर हम नहीं बने थे, आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद जिम्मेदार है। यस। तो इस तरह से सब तरह के लोग हैं। अभी भी तो लोग क्या शुरू में क्या बोलते थे जब हम जुड़े थे, एस सर के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में, तो ये तो बोलते हैं, बोलते रहेंगे, होता रहेगा सब कुछ। तो अच्छी अच्छी चीजों को पकड़ो, जो जैसे कर रहा है करने दो। हमने क्या सुनना है, हमने क्या देखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आप अच्छा अच्छा पढ़ें, अच्छा अच्छा सोचें। थैंक यू जी। यस यस ओके, यस। और वहां पे नेक्स्ट। पता क्या है कि उनको नेगेटिव जितना बोलेंगे तो उनको रिव्यू ज्यादा आएंगे, तो उनको पैसा आएगा। तो ये उनका एक बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को सेटअप कर रखा है उन्होंने, तो प्लीज उनके पीछे मत जाइए। एंड एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, प्लीज चैट को ना अभी हम बंद कर देते हैं, नई चैट मत लो। ऑलरेडी क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले हम उनको ले लेते हैं, तो मेरा मानना है, ताकि कोई रह ना जाए, छूटे ना कोई। इट्स ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्वेश्चन है हमारे पास कि सर केवाईसी कब तक होगा, तो इसका मैं ही आंसर देता हूँ कि ये गाइडलाइन कंपनी की तरफ से मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मे भी पास सर। पॉसिबल है। मुझे यस यस। सर मुझे ओ फाउंडर में अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है, तो इसका भी सिंपल आंसर है कि आप सपोर्ट को मेल करिए, सपोर्ट से आपको गाइडलाइन मिलेगी और उनको गाइडलाइन फॉलो करिए और वहाँ से हो जाएगा।
जस्सी सर, ऑन पैसिव में आने वाले तूफान का शांति है। अभी अभी मैं बहुत लकी समझ रहा हूँ अपने आप को ऑन पैसिव में। थैंक यू। आप सभी लोग Yes. और हम सभी लोग लकी हैं क्योंकि हमारे पास ऑन सभी पैसिव है। लकी यस ब्रदर यस बस प्लीज एक कंटिन्यू क्वेश्चन है ये राजेश बानोते जी का। नहीं, श्याम सिंह, ये अच्छा ओके, ये राजेश बानोती जी का एक क्वेश्चन है। सर जी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र गोंदिया से राजेश बोल रहा हूँ। सर मेरे पास 5 फाउंडरशिप है और एक आईडी मेरी पत्नी के नाम से है, मगर उसका मोबाइल ईमेल खत्म हो गया। ईमेल खत्म हो गया मीन्स शायद उनका ईमेल आईडी ब्लॉक हो चुका है, गूगल की तरफ से खत्म हो चुका है। मैं बहुत कोशिश करके भी ईमेल रिकवर नहीं कर पा रहा। अजी अभी थोड़ा वेट कर लो, सिस्टम को होने दो, क्योंकि अभी मेल चेंज का किसी का भी कोई वो नहीं हो रहा है। कंपनी गलत नहीं करेगी किसी के साथ, टाइम चांस दिया जाएगा या स्पेशली कम्युनिकेट करके हम करवाएंगे, या कंपनी अपने को टाइम देगी। आप थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम टाइम पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस अभी पेंडिंग है जो लोग अपनी मेल भूल चुके हैं या उनकी मेल में प्रॉब्लम आ रही है। ये एक अनिल केसरी जी हैं, इनका एक मैसेज है कि सर मैं सोनभद्रा से हूँ और मैं एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और आदिवासी कम्युनिटी के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। डेफिनेटली पाजी, वो आप कर पाओगे, हमारा सहयोग भी रहेगा आपके साथ, सो डोंट वरी, चीजों को होने दीजिए। तो आप खुद उतने सक्षम हो जाओगे कि आप कर पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे प्राउड फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर हो, सो डोंट वरी। रमेश जैन जी पूछते हैं, फ्री उत्पाद पर यूजर का रजिस्टर करने से क्या फाउंडर के साथ साथ यूजर्स को भी धन लाभ होगा? डेफिनेटली होगा। नहीं, फ्री डेफिनेटली होगा, क्योंकि यूजर ही ऑटोमेटिकली, जो यूजर रहेंगे वही कस्टमर बनेंगे, उनको दोबारा से इसी प्रोसेस में सारी दुनिया घूमती रहेगी। ओके, ये क्वेश्चन मेरे ये सचिन कुमार जी हैं। हेलो अनूप सर, ये मुझे पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी भी यूआरएल को कस्टम ट्रिम करते हैं, किसी भी यूआरएल को ट्रिम वेबसाइट पर हाँ बिल्कुल, आप कोई भी कस्टम नेम दे सकते हैं। ओ ट्रिम में 2 ऑप्शन है। ओ ट्रिम में अगर आप आपके लिंक के साथ ट्रैफिक को जनरेट करना चाहते हैं तो आप ओटीपी के ऑप्शन को ओपन करिए। जब आप उस लिंक को सेंड करेंगे किसी को और उस लिंक को कोई क्लिक करेगा तो उन्हें अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालना पड़ेगा, और जब वो ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालेंगे तो उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा और उसके बाद वो आपके लिंक को देख पाएंगे। आपके लिंक पे आप वीडियो फाइल आपने भेजी, कोई इमेज है, कोई यूआरएल पे कोई वेबसाइट की फाइल है, तो आप उसे वो लोग देख पाएंगे। लेकिन रियल टाइम में उनका जो ईमेल एड्रेस है वो आपके डेटाबेस में वहाँ पर जनरेट होता रहेगा ओ ट्रिम में। तो ये एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है ओ ट्रिम में आपके ट्रैफिक को ग्रो करने का। और कस्टम नेम का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो चाहे कस्टम नेम दे सकते हैं। वहाँ पे एक एलआईएस ऑप्शन होता है। एलआईएस मीन्स आप जो यूआरएल बना रहे हो उसकी कैटेगरी क्या है। अगर मेरी कोई यूट्यूब वीडियो की यूआरएल है तो मैं वहाँ पे ऑप्शन या फिर कैटेगरी चूज करूँगा वीडियो। अगर मेरी कोई ऑडियो फाइल की है तो मैं ऑडियो सिलेक्ट करूँगा। मेरी कोई इमेज है तो मैं इमेज सिलेक्ट करूँगा। इमेज में भी बहुत सारे ऑप्शन है। इमेज में वो कौन सी इमेज है, वो एनिमेटेड इमेज है, ग्राफिकल कोई इमेज है, या जो भी है आप वहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं ताकि आपके लिंक्स वहाँ पर जो होंगे उनको आप इजीली ढूंढ पाए और उन लिंक्स को लेकर आपके जो वर्क है उससे कर पाए। थैंक यू अनूप सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल्सन कुमार जी का है। ये कहते हैं क्या ट्रैफिक का मतलब पेड ट्रैफिक से है या कुछ और है? तो भाई आप दे दो। ट्रैफिक का मतलब पेड ट्रैफिक से नहीं है, जस्ट पेड ट्रैफिक से नहीं है। ट्रैफिक ओवरऑल ट्रैफिक ऑन पैसिव में जितना भी ट्रैफिक आएगा आने वाले दिनों में वो पेड कस्टमर्स में कन्वर्ट ही होने वाले हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है ये बिजनेस मॉडल यूजर्स को ध्यान में रखकर किया गया है। ये जो क्रेडिट्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पर, आप ओनेट यूज करते हैं, ओ ट्रिम यूज करते हैं, आप ओ मेल यूज करते हैं, अगर आप जस्ट एक यूजर हैं फिर भी आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रेडिट्स जनरेट होंगे। और क्रेडिट जब जनरेट होंगे तो कंपनी आपको सजेस्ट करेगी कि भाई इस क्रेडिट से आप एक पैकेज परचेस कर सकते हैं ताकि आप आपके रेवेन्यू को यहाँ पे बढ़ाएं। और जब आप पैकेज पे परचेस करेंगे तो अल्टीमेटली आप ऑन पैसिव का जो सेलर रिसेलर प्रोग्राम है उसमें एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे कंपनी और आगे आपको गाइड करेगी और उस लिंक को आप आगे प्रमोट करेंगे तो सेम चीज़ें आगे होती जाएगी
और आगे आगे आपका ट्रैफिक बढ़ते जाएगा अगर आप एक फ्री ट्रैफिक के साथ भी आते हैं तो। थैंक यू अनूप सर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सुबोध पांडे जी का क्वेश्चन है। इनका कहना है मेरा ओ फाउंडर में जो मेल था उसमें मेरा कुछ ईमेल पड़े थे, लेकिन जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आया और उसमें ओ मेल में मेरा ओ फाउंडर का मेल अपडेट नहीं आया, बहुत मैं परेशान हूँ। ओके, मुझे समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। इनका कहना ये है कि मेरा जो ईमेल एड्रेस था उसमें बहुत सारे मेल्स थे, लेकिन उस ईमेल को मैंने कनेक्ट किया वो फाउंडर के साथ, तो वहाँ पे वो मेल नहीं दिख रहे हैं। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि सर, या तो ये वो तो नहीं जो इसके पेंडिंग अकाउंट थे, तो पेंडिंग अकाउंट की उनकी बात तो नहीं कर रहे हाँ, शायद ये ये। शायद पेंडिंग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। वो डिलीट हो चुके हैं, वो वो हमारे पेंडिंग बैक ऑफिस अकाउंट्स से भी तो डिलीट हो डिलीट हो चुके हैं, चुके वो भी हैं। नहीं दिखेंगे। और रही बात आपका जो ईमेल है, उसमें जो आपके इनबॉक्स में मेल है उसका कोई को रिलेशन नहीं है वो फाउंडर के साथ, वो आपका हाँ इंडिविजुअल ये अकाउंट है। वहां पे अगर मेल्स नहीं दिख रहे तो मे बी वो मेल्स आपसे डिलीट हो चुके हों। हाँ ये ये एक ऑन पैसिव न्यू अपडेट के बहुत बार बार ये क्वेश्चन है सर, केवाईसी कब तक होगा सर? इसका आंसर पहले ही हमारे जस्टिस सर ने, अनूप सर ने दे दिया है कि आप अनाउंसमेंट के तरफ ध्यान दें। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कंपनी की तरफ से वैसे ही सारी चीजें हो जाएगी। आचार्य सुधीर जी कह रहे हैं अप्रैल में बोला था सब कुछ हो जाएगा। श्योरली हो जाएगा, अप्रैल अभी खत्म नहीं हुआ है, सो प्लीज बी पेशेंस, अभी पेशेंस विल अप्रैल बी के 7 ऑलवेज दिन बी हुए हैं। फ्रूटफुल। ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट हम जाते हैं। सुबोध पांडे जी फिर से कह रहे हैं उसमें जीएसटी का इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, कस्टमर का मेल एक अकाउंट भी है। ये शायद इनका इनवॉइस में ईमेल जो है ना, ईमेल की बात कर रहे हैं, इनका ईमेल अकाउंट जो ब्लॉक कर दिया है गूगल की तरफ से, तो उसके लिए तो आपको देखिए गूगल सपोर्ट टीम को मेल करना पड़ेगा, और गूगल की भी कुछ गाइडलाइन होती है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो गूगल आपके अकाउंट को रिकवर करता है। और यस ये यस जो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लोग अपने मेल पे सेव करके रख देते हैं, तो ये मेल पे आपके अकाउंट्स को या फिर आपके जो पर्सनल डिटेल होते हैं उसे सेव करके मत रखिए। आप एक डायरी बनाइए और उस डायरी में आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे नोट डाउन करके रखिए, ताकि वो सिक्योर रहे। और एक नहीं, 2-3 जगह पर रखिए, 2-3 डायरीज बनाइए, अलग अलग जगह पर रखिए। यानी कोई डायरी आपको नहीं मिलती है समय पे, तो दूसरी डायरी देख के आप वहाँ से आपके जो इन्फॉर्मेशन आपकी थी, जो आपने वहाँ पर नोट डाउन करके रखी थी, उसको आप पढ़ सकते हैं। अनूप सर, आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। प्रमोद यादव जी यहाँ कह रहे हैं फाउंडर्स के लिंक कंपनी शेयर करेगी, फाउंडर्स भी अपने लिंक शेयर कर सकते हैं क्या? रीसेलर के लिंक भी कंपनी शेयर करेगी? रिप्लाई प्लीज। यस 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 डेफिनेटली डेफिनेटली। राजीव जवाब छोटा रखते हैं सर तो हम थोड़ा ज्यादा ले पाएंगे, है ना? जी 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 जी। जितेंद्र सर, जो हमने लिंक से फ्री में ज्वाइन हो गए, अगर वो फ्री प्रोडक्ट उसे जितेंद्र सर जी का क्वेश्चन है, जो हमने लिंक से फ्री में ज्वाइन होंगे, अगर वो फ्री प्रोडक्ट उसे करते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करता है, फिर भी क्या उसको क्रेडिट आते रहेंगे क्या, और उन क्रेडिट से वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है? बिल्कुल, इसका आंसर मैंने अभी दिया। आपके साथ कोई यूज़र जस्ट आपके फ्री लिंक से भी जुड़ता है और वो प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ करता है, तो उसे वहाँ कुछ ना कुछ क्रेडिट जनरेट होंगे, और उसको क्रेडिट से वो प्रोडक्ट बाय करके अपने लिंक को मार्केट में शेयर कर हाँ सकता है, और रीसेलर सेलर बना के और एक अच्छा सा खासा ट्रैफिक जनरेट करके वहाँ से इनकम अर्निंग कर सकता है। यस यस यस। ये जस्टिस सर के लिए क्वेश्चन है। जस्टिस सर, मेरे डाउनलाइन में एक बंदा है जिसके बहुत समझाने के बाद भी ओएस में एंटर नहीं कर रहा है, तो क्या करे, क्या कर सकते हैं इसके लिए? और जी, तो उसको थोड़ी देर के लिए समय पे छोड़ दिया जाए, तो यही बोलूंगा मैं, क्योंकि आज उसको समझ नहीं है, आने वाले टाइम सर देखिए। उसका 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 कैंसिल का बटन दबा दो। अरे नहीं यार, नहीं ऐसा ऐसा नहीं नहीं। करना किसी ओटीपी के आएगा साथ। तो उसको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मजाक कुछ कर लोगों रहा के हूँ, साथ हुआ है। ऐसा मत करना। कुछ लोग, देखो हमें हमें किसी की बददुआ नहीं लेनी है। थोड़े टाइम के लिए उसको अकेला छोड़ दो। जब आपको आने लगेगा, सबको आने लगेगा ना, देन डेफिनेटली वो आपके पास हाथ जोड़ते हुए आएगा, तो वो चीजें करवाएगा। तो उस टाइम आपकी दुआएं ले लेना आप उनकी, डोंट वरी। आप उसको चेंज नहीं करना कि
उनको बोल के कि यार ये मैं ले लेता हूँ या किसी और को दिला देते हैं, ऐसा नहीं करना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियांशु गुप्ता। अरे सर मैं समझ मेरे 15 साल की सिस्टर के नेम पर एक आईडी है, क्या केवाईसी कैसे करेंगे? तो जी घूम फिर के वही क्वेश्चन है, ये वही सारे वही क्वेश्चन क्वेश्चन है। वही आ रहे हैं। जस्ट हाँ फॉलो द कंपनी गाइडलाइन और वेट करिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑन पेसी और मिस्टर ऐश की तरफ से मिलेंगी। और केवाईसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं तो उन्हें पता है, उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन वो लेकर आने वाले हैं। नहीं, अदरवाइज 15 इयर्स का जो बच्चा है उसकी मदर या फादर के नाम पे अभी ऑप्शन है, वहां पे तो आप चेंज कर सकते हैं ना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम ऑन पैसिव की वीडियो को अपने सोशल मीडिया के पे शेयर कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम या फिर ऑन पैसिव का ऑफिशियल पेज अकाउंट पे अपलोड हुए वीडियोस पोस्ट को रीशेयर कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए मेरे को मैं लग रहा कर रहे हैं, मेरे को भी लग रहा कर रहे हैं, दुनिया कर रही, कंपनी के खुद, चाहे वो जूली है मार्टी है, तो वो एज पर इससे तो कंपनी की पब्लिसिटी, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन ही हो रही है, को डिमोशन नहीं हो रही है, कंपनी के साथ गलत तो नहीं किया जा रहा ना। बाकी अनु बिल्कुल भाई आप बिल्कुल थोड़ा शेयर बताइए। कर सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो एक टाइप की पब्लिसिटी होगी। क्योंकि अगर हाँ हम देखेंगे कि कंपनी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर जो कंपनी के पोस्ट हो रहे हैं, बट मेरा एक सजेशन है कि एज इट इज उसको पोस्ट करें अगर आप करना चाहते हैं। एज इट इज, हाँ उसमें उसको उसको तोड़ एडिटिंग ना मरोड़ किया मरोड़ जाए। कर उसको उसमें एडिट कर पीछे अपने कुछ थंबनेल को चेंज कर ऐसा मत करिए, क्योंकि वो एक ब्रांड लेवल से डिज़ाइन किए जाते हैं, सारे वीडियोस को एडिट किया जाता है और एक बहुत प्रोफेशनल हाई क्वालिटी के वो वीडियो होते हैं। अगर उसको शेयर करना चाहते हैं तो आपका उसके पीछे एक ही मकसद होना चाहिए कि भाई ऑन पैसिव को हम, जो कंपनी अपने लेवल पर मार्केटिंग कर रही है, कंपनी अपने लेवल पर प्रमोशन कर रही है, उस प्रमोशन को हम आगे बढ़ाएं, एज इट इज एज हम इट इज, आगे बढ़ाएं। और उसको एडिट करके अपने चैनल पे मत डालें, अपने चैनल पे चैनल मत पे डालने डालिए, की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज कंपनी के बाद ट्रैफिक जाने दें उसको। आप यूट्यूब चैनल पे मत डालिए, आप सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर सकते हैं, लोगों को आप शेयर कर यस सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, या फिर आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम आप कर सकते हैं। यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइनेंशियल कंसल्टेंट सुमेश जी का। इनका कहना है पैन कार्ड में सिग्नेचर दूसरा है और एनडीए में सिग्नेचर दूसरा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर एनडीए का सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर है, उसमें चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, वो मिसमैच हो सकते हैं, सेम सिग्नेचर नहीं कहेंगे कभी भी, क्योंकि एनडीए का सिग्नेचर आपका पेन से किया गया है और एनडीए का सिग्नेचर जो आपका है वो डिजिटल फिंगर से किया गया है। ओके, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास। और रही टाइम, बात एनडीए की, तो एनडीए फॉर्म मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में जब हम ओईएस में हमारे लिंक्स को लेंगे, कंपनी की तरफ से यूनिवर्सल लिंक है या फिर सिंगल प्रोडक्ट लिंक है, तो मे बी वहाँ पर भी ऐश ने कहा था हमें कि वहाँ पर भी आपके कुछ एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, तो इससे यस रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइन हमें आगे मिलेगी। अभी अगर आपका एनडीए फॉर्म पे सिग्नेचर है, उसे अगर आप एज इट इज करना चाहते हैं जो पैन कार्ड पे है, तो उसके लिए सपोर्ट को आप मेल करिए, और सपोर्ट से अगर वापस से एनडीए फॉर्म आपको आता है तो वहां से आप आपके एनडीए को चेंज कर सकते हैं। जी परी जी। बहुत अभी हमने अच्छा नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेने हैं? एज पर टाइम 3 o'clock हो चुके हैं बिल्कुल, ऑलरेडी। अभी सर लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे लास्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि ऑन पैसिव यस किस तरह से मार्केटिंग करेगी बताइए। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑन पैसिव किस तरह से मार्केटिंग कर रही है पूरी दुनिया को पता है। आज जितने भी टेक जायंट है ना, वो सारे लोग हैंग हो चुकी है। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वर्ल्ड में कोई आईटी कंपनी आ रही है और इतने बड़े लेवल पर अपने आप को प्रमोट कर रही है, इतने बड़े लेवल पर मार्केटिंग कर रही है। दुबई मार्केटिंग कैंपेनिंग में आरटीए देखिए, दुबई पे हमारी बुर्ज खलीफा पे जो लाइव शो हो रहे हैं वो देखिए, बेस्ट मोमेंट के साथ जो हमारा कंपनी का पार्टनरशिप हुआ है वो देखिए। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि कंपनी किस तरह से मार्केटिंग कर रही है। तो क्वेश्चन अभी यस हम एंड करने वाले हैं आज के सेशन में, और हैं। मैं सभी को एक एक बारी बारी इनवाइट करता हूं और फिर हम इस सेशन को आज क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं मांगेराम सर को बुलाना चाहता हूं। हाँ जी, थैंक यू अनूप जी। मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि हम बिल्कुल बहुत करीब हैं, हम लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, हम ओन पैसे में हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हम बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, जो आप सोच के आए थे, हम उसके बहुत करीब हैं। पर्दा उठने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस। और राजेंद्र भाटकर जी।
थैंक यू अनुज सर, जबरदस्त सर। आज का सुपर संडे का रियल में सुपर संडे, आज मतलब रियल में हमारी मतलब त्रिमूर्ति कोर टीम सभी होने के बाद बहुत जबरदस्त, क्योंकि अभी भी जैसा मंगराम सर ने बोला है कि पर्दा कभी भी उठ सकता है और ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। मतलब बैक ऑफिस पे चीते की जैसी नजर रखिए, कभी भी हो सकता है, क्योंकि रियल में हम रियल में लास्ट मोमेंट पे है, और रियल में आने वाला टाइम हर फाउंडर का स्टेटस, लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स बहुत जबरदस्त रहने वाला है, जो हमने दिन में क्या रात में भी सपने नहीं आते। तो थैंक यू, ओवर टू अजय अनुप सर। थैंक यू भाटकर सर। वेलकम रोहित सर। यस, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन रियली बहुत ही जबरदस्त रहा और इनक्रेडिबल ही है ये हमारा प्लेटफॉर्म, तो इनक्रेडिबल ही सेशन है आज का। और पहले ही बोला था कि काफी वेट करते हैं इस सेशन के लिए, और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये डेली होना चाहिए। बाकी वो अनूप सर देखेंगे कि अगर डेली वो टाइम दे पाए तो लेकिन वैसे मुश्किल है डेली करना। ये सेशन हमारा वीकली अच्छा है, क्योंकि हमें एक एक्साइटमेंट रहती है, हम वीकली आकर के जहाँ पर संडे के दिन रिलैक्स होते हैं सभी लोग, तो उसको सही से ध्यान से उन चीजों को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सेम टू सेम ही है जो लास्ट सेशन में आए थे, मैंने देखा है। एक पर्सन तो वो उन्होंने सेशन बोला कि सर पिछले बार उनका आंसर दे दिया था, लेकिन फिर वो रिपीटली बोल रहे हैं सर मेरा आंसर नहीं मिला उनको। तो सर जितने भी क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वो सभी के मैक्सिमम जो है आंसर सर ने दिए हैं। लेकिन टाइम को देखते हुए में भी आज का सेशन हमें वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट संडे को फिर सेम टाइम सेम जगह पे जरूर मिलेंगे, और कुछ एक अलग चीजों के साथ मिलेंगे। ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम जो जितनी भी है ना, ये सभी की सभी सॉल्व हो जाएंगी। आप खुद देखिएगा, एज सर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। किसी के आईडी में प्रॉब्लम है, किसी के एनडी में प्रॉब्लम है, या बहुत सारी चीजें जो आ रही है ना छोटी छोटी, अभी जैसे ही वो चीजें शॉर्ट आउट होंगी तो एकदम सबकी हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऑन पैसिव सबके साथ है। सो थैंक यू सो मच अनूप सर, रियली वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच मांगेराम सर, जसीपा जी, देवीलाल जी शायद नहीं आ पाए हैं हमारे साथ, और उनका नाम तो जुड़ता ही है, जेएमडी हमने रखा हुआ है कि जसी मांगेराम जी, देवीलाल जी जहाँ भी हो तो वो मंच कुछ अलग ही अंदाज में दिखता है। तो थैंक यू सो मच सर। जल्दी ही फिजिकल इवेंट्स में भी हम कोशिश करेंगे कि एक साथ मिले, और वहां पे जो देवीलाल जी की बात करें तो वो फिर अनबिलीवेबल है, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जम्मू के जो इवेंट था ना, वो आज तक हमेशा कभी भूलने वाला नहीं है। जिस तरह से वहां पे देवीलाल सर वहां पर आए थे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोहित जी। और सभी को नमस्कार। आज का जो ये सेशन लाइव चल रहा है, आप सारे लोग हैं, और अगर आप सुपर एक्साइटेड है तो चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हैं। आप हमें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। मैं अभी हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय जी, इनको इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद अनूप सर। और बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, बहुत चटपटे सवाल थे, अभी भी कुछ चटपटे सवाल वहां पड़े हैं, बट समय की नजाकत है, और संडे का दिन है तो मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ कि आपने जब ये मशाल जगाई है तो आप इसको जो है अंजाम तक भी लेके जाने वाले हैं, और आप दोनों के एफर्ट्स एक बार फिर से मैं कहूँगा कि ये जो पूरा अतुल्य भारत मिलकर प्रयास कर रहा है, या फिर जो भी हमारे साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। बट अर्चना मैम और अनूप सर का जो इसमें योगदान है वो सदैव स्मरणीय रहेगा, और ये हिस्ट्री है, जो समझ पा रहे हैं वो इसका हिस्सा हैं, और उसके साथ अपना उज्जवल भविष्य भी वो देख पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू वेलकम दीपेन सर। हम भी सुनना चाहेंगे आपको, और उसके बाद हम क्लोजिंग नोट के तरफ जाएंगे, जस्सी बाजी की तरफ, और जस्सी बाजी इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे उसके बाद। थैंक यू वेरी मच अनुप सर, रचना मैम। बहुत ही शानदार सेशन रहा। आप तो दोनों आए थे, हमारे फाउंडर्स की जो भी क्वेरी थी वो कंडक्ट किया आपने, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और आगे भी हम ऐसे ही अतुल्य भारत के मंच से सभी फाउंडर को बोलना चाहूँगा कि अनुप सर, रचना मैम एवरी संडे आते रहेंगे, और आपकी जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर देते रहेंगे, तो उसको एक बहुत बड़ा थैंक यू बताया। थैंक यू वेरी मच अनुप सर, और हमारे मेंटर जस्टिस सर, मांगेराम जी, देवीलाल जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। राजेंद्र भाटकर जी हैं हमारे साथ, उनके हम दो शब्द सुनेंगे, और उसके बाद जस्सी बाजी इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच अरुण सर, थैंक यू सो मच।
रियल में सर आज सुपर से भी ऊपर संडे रहा, जबरदस्त स्पेशल संडे रहा। रियल में हम सब मतलब जसवंत सिंह जस्सी सर, मांगेराम सर, अनूप सर, अर्चना मैम, अजय सर, अजय शर्मा सर, रोहित शर्मा सर, जितेंद्र सर, रियल में आज संडे बोले तो रियल में आज बहुत सारे लोगों ने ये सेशन नहीं देखा होगा, लेकिन जब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। और आने वाला वक्त हमारा है फ्रेंड्स कि रियल में हम जब भी समझो बाय द वे कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि हम आज रात को भी सोते रहेंगे तो हम रातों रात स्टार हो चुके होंगे। रियल में ये सब ध्यान में रखना, क्योंकि रियल में हमारे पास ये आया है, गॉड गिफ्ट है। और 14 लाख ही लोग पूरे वर्ल्ड से है कि बहुत भगवान ने इनको बहुत स्पेशल बनाया है। क्यों स्पेशल बनाया है? क्योंकि यही वो लोग हैं कि रियल में लोगों की ये सोचेंगे, तो इसीलिए इनके पास फाउंडरशिप आई है। तो थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। ओवर टू अनूप सर। थैंक यू भटकर सर जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय आज निकाला हम लोगों के साथ गो लाइव विद अर्चना एंड अनूप, और आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसा ही हम लोगों को अपना समर्थन देंगे, और हम जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने का इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और जितना हो सके हम तत्पर हैं आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करने के लिए। हम ऑन पैसिव में है ह्यूमैनिटी के लिए, और यहाँ पर भी आज हम वही काम कर रहे हैं, आगे तो करेंगे ही, बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ करेंगे। आज जो काम कर रहे हैं वो लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही बने रहे हम लोगों के साथ, अपना प्यार ऐसे ही देते रहे। मुझे बहुत खुशी है आज इतने सारे चैट्स में जो पढ़ पा रही हूँ, अपने सामने लोगों के जो रिएक्शंस देख पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और क्लोजिंग नोट की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे हमारे आदरणीय जस्सी सर जी को दिल से, दिल की गहराइयों से आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू हमारी बहन अर्चना जी। ये स्पेशल आर्ट आप दोनों के लिए, सभी के लिए दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, प्यार बहुत सारा आप सबको। एंड आज का सेशन एक नया अगेन इनक्रेडिबल मंच का गो लाइव विद अनूप एंड अर्चना सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा। हम कोशिश करते हैं, हम सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को प्रॉपर जितना जितना हम जानते हैं, कोई भी बंदा कभी भी परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां हमसे भी होती हैं, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी की भी हैं, छोटी है बड़ी है, उनको कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को सॉल्व करें, या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हम किसी के भी काम आ सके। ह्यूमैनिटी के लिए ये जिस मंच को प्रिपेयर किया गया है एज सर की तरफ से या हमारी तरफ से आप सबके लिए है, सो हम कोशिश करते आए हैं, 3.5-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कोशिश हमारी जारी रहेगी। और अभी तक हम यहाँ पे हैं कि आप सबका प्यार है, आप सबके प्यार से, स्नेह से हम अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, अच्छा दे पा रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे हमारे बड़े भाई मांगेराम जी हैं, ठीक है, रोहित जी हैं, अजय शर्मा जी, दीपेंद्र तोरनिया भाई जी एंड राजेंद्र भटकर जी, देवीलाल चौहान साहब कुछ एंटर हुए थे, कुछ कारणवश नहीं कंटिन्यू कर पाए हमारे साथ। तो आप सभी का दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। एंड सेशन को क्लोज करते हैं। ओवर टू अनूप भाई, थैंक यू, प्लीज भाई। थैंक यू सो मच आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, और हमारे ग्रेट पैनलिस्ट मांगेराम जी, जसवंत सिंह जस्सी जी, रोहित सर, अजय सर, राजेंद्र भाटकर जी, दीपेंद्र तोरिनिया जी, और आप सभी जो फाउंडर्स हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, और हम सभी को एक्साइटेड ही रहना है। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, वो है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट की वजह से ही हम आगे इतने बढ़ चुके हैं, और आगे भी हम बढ़ेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार। We are so in it to win it. So in it to win it. Happy Sunday, Super Sunday. Happy Sunday. Bye-bye, everyone. Bye everyone. एंड कर दूं?